अभी तक की वीडियोस में आपने सीखा है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, कहाँ से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की शुरुआत करनी चाहिए, बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम आपको रखना है, इनके रूल्स क्या क्या है बॉस चौक आईडीएम के। इसके बाद आपने सीखा है कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है और कौन सा स्विंग वैलिड है और कौन सा स्विंग है वो इनवैलिड है। ये इतनी चीज़ें आपने सीख ली है, बट इतना नॉलेज अगर लेकर आप चार्ट के ऊपर जाओगे तो आपको ये वाला जो कन्फ्यूजन है वो आएगा। क्या कन्फ्यूजन आएगा कि चार्ट के ऊपर भैया काफ़ी सारे, जब आप चार्ट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक है वो बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑर्डर ब्लॉक तो काम करेगा, कुछ ऑर्डर ब्लॉक नहीं काम करेगा और कई कई बार आपकी एंट्री है वो मिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है आप वेट करते रह जाओगे कि अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्राइस है वो टैप करने के लिए आएगा, लेकिन प्राइस है टैप करने के लिए आया ही नहीं, वो तो यहाँ से ही नीचे चला गया, या फिर इधर देखोगे तो इसको टैप करके गिर गया। और कई कई बार क्या होता है कि वो बॉस नहीं किया, यहाँ से इसको स्वीप करने के लिए आ गया, आपका ऐसा लेने के बाद है प्राइस नीचे डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करती है। तो ये वाली जो दिक्कत है वो चार्ट के ऊपर आएगी और आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से प्राइस गिरेगा, या फिर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से प्राइस गिरेगा, या फिर यहाँ पे देखोगे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ से गिरेगा, या फिर ये ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आएगा। यहाँ पे देखोगे ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप ही नहीं करने के लिए आया। फिर देखोगे यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप किए भी नहीं गिर गया, इसको भी टैप किए भी नहीं गिर गया, यहाँ से बड़ी गिरावट है वो दे दी। तो आपको ये दिक्कत आ रही थी अब तक चार्ट के ऊपर कि अपने को ये जगह कैसे पता चलेगी कि मार्केट है वो यहाँ से ही गिरेगा या फिर यहाँ से ही गिरेगा, इसका कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर आपके डाउट रह जाएगा तो आप जैसे यहाँ पर वेट करते रह जाओगे कि प्राइस है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करने के लिए आ जाएगा और अपन यहाँ से एंट्री है वो अपनी बना लेंगे, नीचे तक का टारगेट रख लेंगे, लेकिन प्राइस तो यहाँ तक आया नहीं। उसके बाद आप वेट करते रह जाओगे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के लिए, लेकिन प्राइस यहाँ पे भी नहीं आएगा। फिर आप यहाँ पे जब ट्राई करोगे तब जाकर प्राइस आएगा, तब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि प्राइस आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 बार आपकी एंट्री है वो यहाँ से मिस हो गई। तो एक वैलिड जगह आपको पता ही नहीं है अभी तक के हिसाब से कि कौन सी जगह से आपका जो प्राइस है उसको इंटरेस्ट है नीचे या ऊपर जाने के लिए। तो ये जो डाउट है इसको आज इस वीडियो के अंदर अपन क्लियर करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं एक पीओआई की। पीओआई क्या होता है? ये बेसिकली एंट्री मॉड्यूल के बराबर ही है, यानी एंट्री मॉड्यूल मैं आपको कल सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पीओआई सीखना जरूरी है। पीओआई का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो जगह जहां से प्राइस को नीचे या ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर आप अप ट्रेंड के अंदर भी जाओगे तो आपके साथ ये दिक्कत आएगी, जैसे यहाँ पर मार्केट हायर आई, हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएगा। मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट जाता है ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए ऊपर, जैसे यहाँ पे इंटरनल स्विंग बनाते हुए जाएगा। लेकिन अप ट्रेंड के अंदर भी आपको यही दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? कि भैया प्राइस है वो कौन से स्विंग को लेकर जाएगी। ये वाला स्विंग आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसको लेके जाएगी, या फिर इसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगी, या फिर इसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगी, या फिर इसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगी। क्योंकि प्राइस के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं जब वो इंटरनल स्विंग बनाता है तब। तो ये इतनी आपको कन्फ्यूजन है वो चार्ट के ऊपर अभी तक आ रही थी, और इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर पीओआई। तो चलिए आज की वीडियो में अपन पीओआई की बात कर लेते हैं कि आखिर ये पीओआई है क्या। पीओआई के कंसेप्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है कि एक लास्ट बाइंग कैंडल होती है, उसके नीचे एफवीजी होता है। अगर आपको डाउन ट्रेंड का देखना होता है तो उसके अंदर ऐसे होते हैं, यानी एक कैंडल है, उसके नीचे एफवीजी वाली कैंडल होती है, और प्राइस क्या करती है डाउन ट्रेंड के अंदर कि उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरावट है वो आती है प्राइस के अंदर। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है जहाँ से प्राइस है वो उसको टैप करके गिरती है। या फिर अप ट्रेंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड के अंदर लास्ट जो सेलिंग कैंडल है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होती है, उसके ऊपर एफवीजी होता है, और प्राइस क्या करता है उस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आता है, और जब वो पीओआई टैप हो जाता है उसके बाद प्राइस है वो ऊपर चली जाती है। यानी अप ट्रेंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच के अंदर गैप रहना चाहिए, और उसके नीचे एक सेलिंग कैंडल बननी चाहिए। प्राइस क्या करेगी, इस जो कैंडल है उसको यहाँ पर टैप करने के लिए आएगी इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को, और फिर यहाँ से ऊपर चली जाएगी। यानी अप ट्रेंड के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल, उसके ऊपर यहाँ पर एफवीजी रहना चाहिए, और डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट बाइंग कैंडल, उसके नीचे यहाँ पर एफवीजी रहना चाहिए, तब आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन ऑर्डर फ्लो और होता है जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है? जैसे मान लो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है,
अप ट्रेंड के बाद में यहाँ से प्राइस के अंदर गिरावट आना शुरू हो जाती है। तो जो गिरावट वाला पार्ट है, यानी यहाँ से ये ऐसे गिरता गिरता नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जितने भी ये पुल बैक बन रहे हैं, यानी ये यहाँ पे बाइंग पुल बैक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर ये वाला जो बाइंग पुल बैक है, ये वाला जो बाइंग पुल बैक है, तो जितने भी डाउन ट्रेंड के अंदर बाइंग जो पुल बैक होते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। समझ रहे हो? यानी डाउन ट्रेंड के अंदर जो बाइंग जो पुल बैक अपने हैं वो हो जाते हैं अपने ऑर्डर फ्लो। समझ गए? इसके रूल्स भी होते हैं जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिमिलरली अप ट्रेंड के अंदर, जैसे मान लो अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है मार्केट, तो अप ट्रेंड के अंदर जो भी आपका सेलिंग वाला पुल बैक आ रहा है, यानी यहाँ पर देखो कि ये गिरावट आई, देखो मैं इसको रेड कर देता हूँ, यानी यहाँ पर ये जो गिरावट वाला पार्ट है, यहाँ पे पुल बैक वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट आ गया आपका ऑर्डर फ्लो। समझ रहे हो? यानी अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पर लास्ट जो सेलिंग वाला जो पुल बैक आता है उसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर ये जो बाइंग वाला पुल बैक आता है उसको अपन ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे डाउन का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पर ये देखोगे ये जितना भी यहाँ पर बाइंग जो पुल बैक आ रहा है उसको अपन ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। अब चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो ये देखोगे ये आपका यहाँ पर ऑर्डर फ्लो है। प्राइस क्या करता है, इस ऑर्डर फ्लो को टैप करके गिरावट है वो दे दी। क्योंकि कई बार आप जाओगे ना चार्ट के ऊपर तो ये प्रॉब्लम आएगी कि चार्ट के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं बनते हैं। उस केस के अंदर आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो आपको काम में आएगा। प्राइस क्या करेगा, इस ऐसे ऑर्डर फ्लो को टैप करके गिर जाएगा। तो कुछ केस के अंदर आपने देखा होगा कि आपके ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस है वो जाती ही नहीं है, उसके नीचे से ही है वो रिवर्स हो जाती है। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि प्राइस को ऊपर जाने में इंटरेस्ट नहीं था, प्राइस यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को टैप करके गिर जाती है। तो ये कंसेप्ट होता है ऑर्डर फ्लो। यानी डाउन ट्रेंड के अंदर ये जो बाइंग वाला पुल बैक होता है उसको अपन ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, और अप ट्रेंड के अंदर ये जो सेलिंग वाला पुल बैक है उसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सेलिंग पुल बैक आया, प्राइस इस सेलिंग पुल बैक को टैप करके चली गई, ये देखोगे यहाँ पर। तो ऐसे ये अप ट्रेंड के अंदर देख लिया आपने कि ये ऑर्डर फ्लो होता है। और डाउन ट्रेंड के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर ये जो बाइंग वाला पुल बैक है ये ऑर्डर फ्लो है। प्राइस देखोगे इस ऑर्डर फ्लो को टैप करके गिर गई, फिर अगेन इस ऑर्डर फ्लो को टैप करके गिरी, यानी यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लो है वो वर्क करता है। तो कई केस में तो आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी काम करता है, कई बार वो ऑर्डर फ्लो से ही गिर जाती है। देखोगे अब यहाँ पे ये भी आपका ऑर्डर फ्लो है, लेकिन प्राइस क्या किया, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था उसको टैप करने के बाद एक गिरावट है वो दी है। समझ रहे हो? तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो दोनों का फ़र्क है। और ऐसे ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आपको चार्ट के ऊपर मार्क करना है। अब इसके आगे रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर फ्लो के क्या क्या रूल होते हैं। तो अभी तो मैंने आपको बेसिक है वो बता दिया ऑर्डर फ्लो का, कि डाउन ट्रेंड के अंदर बाइंग पुल बैक और अप ट्रेंड के अंदर सेलिंग पुल बैक आपका ऑर्डर फ्लो हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? अब चलिए बात कर लेते हैं ऑर्डर फ्लो के रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसा ऑर्डर फ्लो है आपको चार्ट के ऊपर लेना है, क्योंकि चार्ट के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर फ्लो बन जाएंगे। तो इसके रूल्स क्या क्या होते हैं और क्या ऑर्डर फ्लो होता है उसको अपन इन डेप्थ के अंदर और समझ लेते हैं। तो अगर मैं बीरिश ऑर्डर फ्लो की बात करूँ, यानी अगर प्राइस के अंदर ऐसे गिरावट आ रही है, ये गिरावट आ गई, ये गिरावट आ गई, तो जहाँ पर गिरावट वाला पार्ट है वहाँ पर जो बीरिश स्ट्रक्चर है मार्केट का, वहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर ये जो बाइंग है वो पुल बैक। तो प्राइस के अंदर क्या करेगा, ये जो बाइंग पुल बैक है प्राइस उसको टैप करके गिर जाएगा। यानी यहाँ पर देखोगे ये है बाइंग पुल बैक, तो ये है आपका ऑर्डर फ्लो। ये तो हो गया बीरिश कंडीशन के अंदर। और बुलिश के अंदर, यानी मार्केट अगर अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है तो मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। तो यहाँ पर बुलिश के अंदर ये जितना भी सेलिंग वाला पुल बैक है, यानी ये जो सेलिंग पुल बैक आया इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। अब इसके बाद में यहाँ पे नीचे देखोगे ये है आपका ऑर्डर फ्लो। समझ रहे हो? यानी ये हो गया आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो और ये हो गया आपका बीरिश ऑर्डर फ्लो। इतना समझ में आ गया क्या? यानी अप ट्रेंड के अंदर आपको यहाँ पर देखना होता है सेलिंग पुल बैक, और डाउन ट्रेंड के अंदर देखना होता है बाइंग पुल बैक। वो हो गया आपका ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो के आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर अपन इसके रूल्स है उनके बारे में बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया प्राइस के अंदर तो काफ़ी सारे ऑर्डर फ्लो बन जाते हैं, प्राइस जैसे ऐसे गिरती गिरती आती है तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डर फ्लो बन जाते हैं। अब हमें कौन सा ऑर्डर फ्लो लेना है, या हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि प्राइस कौन से ऑर्डर फ्लो को टैप करके गिरने वाली है? तो ऑर्डर फ्लो के रूल के अंदर लिख लेना कि लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है उसको आपको ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं करना है। यानी ये वाला जो स्विंग है इसको आपको कभी भी ऑर्डर फ्लो है वो मार्क नहीं करना है, अदरवाइज आप इसको ऑर्डर फ्लो मार्क करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो लेफ्ट साइड का ऑर्डर फ्लो, यहाँ पर लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होता है क्या, आपका आईडीएम। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड का पहला स्विंग को हमेशा आपको लोअर लो के लेफ्ट साइड का पहला स्विंग को आपको आईडीएम मार्क कर लेना है। उसके बाद में आपको वो ऑर्डर फ्लो लेना है जो टैब नहीं हुआ। अब टैब नहीं हुआ का क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखोगे ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पर ये देखोगे ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, इसके बाद देखोगे ये वाला भी अपने लिए एक ऑर्डर फ्लो है,
इसके बाद में देखोगे ये वाला भी ऑर्डर फ्लो है, यानी अब अपने को लेफ्ट लोअर रो के बाद में लेफ्ट साइड का वो ऑर्डर फ्लो लेना है जो टैब नहीं हुआ। टैब नहीं हुआ मतलब अब यहाँ पे देखोगे ये कोई सा भी ऑर्डर फ्लो वो टैब नहीं हुआ। अब ये इसको अगर ऐसे टैब कर देता तो इसकी वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, समझ रहे हो। इसको अगर ये टैब कर दिया तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, इसको अगर टैब कर दिया तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही लोअर हो गया उसके बाद में लेफ्ट साइड का वो ऑर्डर फ्लो देखना है जो टैब नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखोगे ऐसे काफ़ी सारे ऑर्डर फ्लो है वो बन जाते हैं चार्ट के ऊपर, तो आपको वो ऑर्डर फ्लो लेना है जो टैब नहीं हुआ। अब देखो इसके आगे इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। अब डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे ही मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो प्राइस क्या करती है, यहाँ से ऐसे गिरता है, फिर अगेन ऐसे ऊपर जाता है, इसको ऐसे टैप कर देता है, अगेन ऐसे नीचे आता है, अगेन ऊपर जाता है, इसको ऐसे टैप करते करते ऐसे ही है मार्केट के अंदर। आप देखोगे तो ऐसे है मार्केट गिरता गिरता आता है। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ पर चाहे प्राइस के अंदर कितने भी ऑर्डर फ्लो बन जाए आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको वो ऑर्डर फ्लो लेना है जो टैब नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखोगे ये ऑर्डर फ्लो है बट ये इसको टैप कर दिया, यानी इस ऑर्डर फ्लो की वैल्यू खत्म हो गई। अब ये ऑर्डर फ्लो है, ये इसको टैप कर दिया यानी इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर फ्लो कौन सा था, तो ये वाला। तो यहाँ पे इस ऑर्डर फ्लो को ऐसे मार्क करके छोड़ दो, यानी ये दोनों जो ऑर्डर फ्लो है वो अपने काम के नहीं है। अब लेफ्ट साइड का पहला स्विंग मैंने आपको बता दिया, ये अपना आईडीएम होता है, तो अपने को ऐसे टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब लेफ्ट साइड का लोअर लो के लेफ्ट साइड का पहला स्विंग तो हो गया आपका आईडीएम। उसके बाद देखो कि ऊपर कौन सा ऑर्डर फ्लो है जो टैप नहीं हुआ, तो ये वाला ऑर्डर फ्लो। प्राइस क्या करेगा, इस ऑर्डर फ्लो को टैप करके ऐसे गिर जाएगा। समझ गए मेरी बात। यानी यहाँ पर ऑर्डर फ्लो के अंदर अपने को इतना ही चीज़ ध्यान रखनी है, ऑर्डर फ्लो के अंदर चाहे कितने भी स्विंग बनो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को केवल मतलब है उस स्विंग से जो टैब नहीं हुआ, यानी उस ऑर्डर फ्लो से जो टैब नहीं हुआ। अब ये जो ऑर्डर फ्लो है वो टैब नहीं हुआ था, तो ये अपना एक्चुअल ऑर्डर फ्लो है। ऊपर वाले सारे ऑर्डर फ्लो टैब हो चुके थे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है अपने पास। और लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है आपको आईडीएम मार्क कर लेना है, बस इतनी चीज़ें ऑर्डर फ्लो के अंदर देखनी होती है आपको बस। यानी इतना कोई भारी कोई टॉपिक नहीं है अपने लिए ऑर्डर फ्लो, इतनी सिंपल सी चीज़ है, समझ रहे हो। बस इसके अंदर ट्रैप मत हो जाना, आप इसको ऑर्डर फ्लो मत मान लेना, क्योंकि आप इसको ऑर्डर फ्लो मान लोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। लेफ्ट साइड का पहला स्विंग आपको आईडीएम ही मार्क करना है ना, उसके बाद में बस आपको ये देखना है कि कौन सा ऑर्डर फ्लो टैब नहीं हुआ। अब ये तो हो गई एक बात। बट कई बार क्या हो जाता है प्राइस के अंदर, ये तो एकदम नॉर्मल बात हो गई कि प्राइस ऑर्डर फ्लो को टैप करके गिरेगा और आपको वो ऑर्डर फ्लो लेना है जो टैप नहीं हुआ। कई बार प्राइस के अंदर ऐसा भी होता है जब आप डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर के अंदर चलते हो। अब देखो जैसे ये डाउन का स्ट्रक्चर चल रहा है, एक मिनट, यहाँ से देखोगे ये बाइंग पुल बैक आया, अगेन प्राइस नीचे गिरा, ये बाइंग पुल बैक आया, अगेन प्राइस नीचे गिरा, ये बाइंग पुल बैक आया, अगेन ये प्राइस नीचे गया। तो ऐसे करते करते प्राइस है वो नीचे जाएगा और फिर मान लो एक पॉइंट आएगा जहाँ से प्राइस है वो रिवर्स करेगा। अब अपने को कहाँ से कैसे पता करना है कि कौन से पे एंट्री प्लान करनी है, तो जैसे कि मैंने अभी तक आपको बता दिया कि प्राइस के अंदर अपने को वो ऑर्डर फ्लो देखना है जो टैब नहीं हुआ। अब ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है वो टैब हो गया, तो ये अपने लिए कोई काम की है नहीं। उसके बाद ये ऑर्डर फ्लो है वो भी टैब हो गया, यानी ये भी अपने लिए काम का नहीं है। तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है वो भी अपने लिए काम का नहीं है। अब ये ऑर्डर फ्लो है जो टैब नहीं हुआ था, ये अपने लिए काम का है। तो ये ऐसे ऑर्डर फ्लो है, इसको मार्क कर लेना। अब ये तो अभी तक मैंने आपको रूल बताया उसके हिसाब से था। और यहाँ पे ये देखोगे ये लेफ्ट साइड का स्विंग आपका हो जाता है आईडीएम। यहाँ से प्राइस को अगर गिरा से जैसे अप साइड के अंदर जाती है तो अगेन फिर वो गिरती है, तो ऑर्डर फ्लो को लेके गिरती है। बट कई बार क्या होता है कि प्राइस है ना ऑर्डर फ्लो के अंदर चली जाएगी, तो ऐसे आपको वहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइस क्या करेगी, ऑर्डर फ्लो के अंदर जो भी ऑर्डर फ्लो का एफवीजी है उसको टैप करके गिर जाएगी, समझ रहे हो। यानी कुछ केस के अंदर तो प्राइस है वो ऑर्डर फ्लो से गिरती है और कुछ केस के अंदर वो प्राइस यहाँ पर ऑर्डर फ्लो के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है उसको टैप करके गिरती है। यानी यहाँ पर ऑर्डर फ्लो के अंदर आप देखोगे ना तो वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी रहेगा, प्राइस क्या करेगा उस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को ही टैप करके गिर जाएगा। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी डाउन ट्रेंड के अंदर ये जो बाइंग वाला पुल बैक है ये अपना ऑर्डर फ्लो होता है और लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होता है अपना आईडीएम, और आपको वो ऑर्डर फ्लो लेना है वो जो टैब नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो चार्ट के ऊपर भी मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखोगे ये ऑर्डर फ्लो है। अब इस टाइम पर देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ऑर्डर फ्लो के अंदर प्राइस इसको टैप करने के बजाय डायरेक्ट ही गिर गई, यानी इस ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके गिर गई। ये देखोगे ये अपना डाउन ट्रेंड के अंदर बाइंग पुल बैक था, तो ये अपना ऑर्डर फ्लो है। प्राइस क्या करिए इस ये वाला देखो ऊपर वाला ऑर्डर फ्लो तो टैप हो गया, अब अपने पास नीचे आई प्राइस, तो अपने पास लेफ्ट साइड का पहला ऑर्डर फ्लो कौन सा था, ये वाला, और ये टैप नहीं हुआ था प्राइस, देखो इसको ही टैप करके गिर गई। लेकिन कुछ केस के अंदर देखोगे यहाँ पर ये जो बाइंग पुल बैक आता है उसके अंदर प्राइस है वो ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप करके गिरती है। अब देखो उसके नीचे भी देखोगे ये नीचे आई, अब ये ऑर्डर फ्लो की वैल्यू खत्म हो गई, अब नीचे आ गई। नीचे आने के बाद अपने पास ये ऑर्डर फ्लो था पूरा का पूरा, तो अब इतना बड़ा अपने पास डायग्राम बन गया ना, तो उसके पास अपने पास एक और जोन आ गया इसके अंदर, कौन सा, तो ये देखोगे ये ऑर्डर फ्लो के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी प्राइस देखोगे डिटो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप करके गिर रही है। अब समझ रहे हो, यहाँ पे देखोगे ये पूरी गिरावट है ये ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी उसी से ही आई है।
तो ऐसे अपने को अलग अलग केस है वो चार्ट के ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे। तो आपको बस ऐसे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर चार्ट के ऊपर ऑर्डर फ्लो को। तो अब ऑर्डर फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। यानी तो इसके अंदर 1 मिनट के अंदर अगर आपको क्विक रिकैप कराऊं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होता है आपका आईडीएम, उसको आपको ऑर्डर फ्लो नहीं लेना है, अदरवाइज आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, समझ रहे हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको वो ऑर्डर फ्लो लेना है जो टैब नहीं हुआ। अब देखोगे ये वाला टैब हो गया है, ऐसे ऐसे देख लेना, जो टैब नहीं हुआ वो लेना है। अब यहाँ पे ये टैब नहीं हुआ तो ये अपने लिए है। तो कुछ केस के अंदर तो प्राइस ऑर्डर फ्लो को टैप करके गिर जाएगा, और कुछ केस के अंदर ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर फ्लो का एफिज रहेगा, उसको टैप करने के बाद गिरावट है वो दे देगा। तो ये तो बात हो गई डाउन ट्रेंड की। अप ट्रेंड के अंदर भी एक मैं आपको क्विक रिकैप है वो दे देता हूँ। अप ट्रेंड के अंदर जैसे डाउन के अंदर होता है उससे उल्टा होता है। यहाँ पर देखोगे ये जो ऐसे अप ट्रेंड के अंदर प्राइस है वो चलती रहती है, और अप ट्रेंड के अंदर ये जितने भी सेलिंग वाले पुल बैक होते हैं वो होते हैं आपके ऑर्डर फ्लो। यानी यहाँ पर ये जो सेलिंग पुल बैक है वो हो गया आपका ऑर्डर फ्लो। तो जैसे डाउन ट्रेंड के अंदर अपन ने देखा था वैसे अप ट्रेंड के अंदर देखना होता है। तो ये लेफ्ट साइड का पहला स्विंग आपको छोड़ देना है। अब देखो जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर प्राइस चल रही है तो ऐसे ऐसे प्राइस है वो जाती है ऐसे ऊपर, समझ रहे हो, ऐसे प्राइस है वो जा रही है। और फिर प्राइस के अंदर अब जैसे मान लो यहाँ से गिरावट आ रही है, तो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग तो हो गया आपका आईडीएम, समझ गए। उसके बाद आपको वो ऑर्डर फ्लो लेना है जो टैब नहीं हुआ। अब इस केस के अंदर ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है वो टैब नहीं हुआ, तो प्राइस इस ऑर्डर फ्लो को ऐसे लेके चली जाएगी। अब जरूरी नहीं है पहला ही हो, यानी आपको वही देखना है जो टैब नहीं हो। अब देखोगे ये ऑर्डर फ्लो है वो टैब हो गया था, यानी इसकी वैल्यू खत्म हो गई। यानी जैसे टैब हो जाती है वैसे वैल्यू खत्म हो जाती है। इसके बाद ये ऑर्डर फ्लो था, इसको टैब करने के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो गई। फिर ये ऑर्डर फ्लो था। अब देखो यहाँ पर ऐसे 2 ऑर्डर फ्लो भी बन जाते हैं कई कई बार चार्ट के ऊपर, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा जो ऑर्डर फ्लो टैब नहीं हुआ ना वही ऑर्डर फ्लो लेना। अभी अगर टैब हो गया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब अपने को ऊपर वाला ऑर्डर फ्लो है उसको देखना है। तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है ऐसे प्राइस क्या करेगी, अब लेफ्ट साइड का पहला स्विंग आईडीएम और ये अपना ऑर्डर फ्लो, इसको टैप करके चली जाएगी, समझ रहे हो। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर मैंने आपको ऑर्डर फ्लो है वो समझा दिया है। अगर इसके कोई भी डाउट रहे तो आप कॉमेंट कर देना। अब चलिए आप पीवाई की एक हेडिंग लगा लीजिए और उसके अंदर आप लिख लीजिए कि पीवाई के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कहाँ से पीवाई के अंदर प्राइस है वो गिरावट है वो देने वाली है। तो पीवाई के अंदर पहली चीज़ तो आ गई आपकी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। यानी यहाँ पर पीवाई के अंदर आपको देखना होता है ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, प्राइस क्या करेगा उस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को ऐसे टैप करके और गिरावट है वो दे देगा। यानी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी रहेगा, तो यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के ऊपर आपका एसएल रख सकते हो और बॉस तक का टारगेट है वो प्लान कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो हो गई आपकी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। दूसरी हो गई आपका यहाँ पर ऑर्डर फ्लो, प्राइस क्या करेगा इस ऑर्डर फ्लो को ऐसे टैप करके और यहाँ से गिरावट है वो देगा। इसके अंदर आपका जो एंट्री होगा वो ऑर्डर फ्लो के ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन पे होगा, टारगेट होगा आपका बॉस। तो 2 एंट्री हो गई। उसके बाद में आ गया आपका आईएफएससी कैंडल, यानी ऐसे एक कैंडल होती है वो लिक्विडिटी ग्रैब करके और नीचे क्लोज कर देती है, तो उसको आईएफएससी कैंडल बोलते हैं। प्राइस ऐसे आईएफएससी कैंडल बनाएगा, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको आईएफएससी कैंडल पे एंट्री है वो मिल जाएगी, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में आ गया आपका एफवीजी, यानी प्राइस के अंदर एक एफवीजी बनेगा, प्राइस उसको टैप करके गिर सकती है, या फिर प्राइस के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब होगा, यानी यहाँ पे कोई स्विंग है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर गिरावट है वो दे देगा। तो ऐसे करके पीवाई के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होगी जहाँ से आप अपनी ट्रेड है उसको प्लान करोगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आईएफएससी कैंडल क्या होती है। तो जैसे मान लो आपका लोअर लो है, तो जब आपका यहाँ पर लोअर लो के टाइम पर यानी एक जो कैंडल है वो इस स्विंग की लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे आके क्लोजिंग कर देती है, उस केस को बोलेंगे अपन आईएफएससी कैंडल। यानी ये वाली जो कैंडल है जिसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है उस कैंडल का नाम है आईएफएससी कैंडल। और वैसे हो गया ये आईडीएम स्वीप, समझ रहे हो। तो ये आपका आईडीएम है, वैसे आईडीएम स्वीप हो गया। और ये जो कैंडल है इसका ही नाम आईएफएससी कैंडल दे रखा है एसएमसी के अंदर, यानी यहाँ पर ये जो कैंडल है उसका नाम है आईएफएससी कैंडल। तो ऐसे कभी भी कोई आपको आईएफएससी कैंडल बोले तो उसके अंदर आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना कि ये आईएफएससी कैंडल मतलब जो कैंडल स्वीप करके क्लोज कर रही है उसी को ही बोल रहा है, समझ रहे हो। तो ये होती है आईएफएससी कैंडल। तो अब चलिए पीवाई की बात करते हैं कि प्राइस को कहाँ कहाँ से गिरने के लिए इंटरेस्टेड है, यानी कहाँ कहाँ से प्राइस है वो गिर सकती है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस का कहाँ कहाँ से गिरने में है। तो सबसे जो पहला आपका इंटरेस्ट है वो है यहाँ पर आईडीएम स्वीप पे। इस केस के अंदर क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर इस स्विंग के ऊपर पहले जाती है और फिर क्लोजिंग के टाइम पर नीचे आके कैंडल क्लोजिंग कर देती है, तो यहाँ पर आपका जो एंट्री मॉड्यूल है वो बनता है और इस एंट्री मॉड्यूल को अपन बोलेंगे आईडीएम स्वीप वाला एंट्री मॉड्यूल। तो यहाँ पर देखोगे ऐसे होता है। अब देखो ये आपका आईडीएम पॉइंट रहता है, लेफ्ट साइड का लोअर लो से लेफ्ट साइड का पहला स्विंग आपका आईडीएम होता है। और इस केस के अंदर क्या होता है कि प्राइस पहले यहाँ पे ऊपर तक जाती है और क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है ऐसे नीचे आके क्लोजिंग कर देती है। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है, अब अपन को पता चल गया कि मार्केट है उसको ऊपर जाने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी यहाँ पर इस स्विंग के ऊपर जितने भी एसएल है
वो सारे एसएल मिल गए प्राइस को और प्राइस यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग कर दी है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से आप इंटरेस्ट हो जाओगे सेलिंग के लिए। यानी अभी आपको क्या करना है, ऐसे केस को देखते ही यहाँ से सेलिंग करनी है, टारगेट डाल देना है बॉस तक का और एसएल डाल देना है इस कैंडल के ऊपर का। तो ऐसे आपको फिर टारगेट मिल जाएगा, लोगों के वहाँ पे एसएल है वो उड़ जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको एक साइकोलॉजी बताऊँ इस चीज़ की कि लोगों के एसएल है वो वहाँ पे क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी रिटेल बंदा है वो यहाँ से मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे गिरावट आ रही है। इस गिरावट के अंदर अगर मान लो यहाँ पे उसने एंट्री प्लान की है, देखो यहाँ पर एंट्री प्लान की है या फिर यहाँ पे एंट्री प्लान की है या फिर यहाँ पे एंट्री प्लान की है, यहाँ पे एंट्री प्लान की है, तो उसका एसएल कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है इस स्विंग के ऊपर। और जब प्राइस इस स्विंग को यहाँ पे हंट कर लेता है तो इसके जितने भी एसएल है, यानी इनके जैसे जितने भी बंदे थे उनके सबके एसएल है यहाँ पे कलेक्ट कर लिए गए, और इस केस के अंदर तब आपकी एंट्री बनती है आईडीएम स्वीप की। यानी ये आपका पहला पीओआई है, इस पीओआई का नाम है आईडीएम स्वीप। या फिर अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस देके यहाँ से सेलिंग कर रहा है, तो वो या तो यहाँ से रेजिस्टेंस देखते ही सेलिंग करेगा, और इसको जैसे ही कैंडल ऊपर गई तो उनके एसएल वैसे ही कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस देख के कोई सेलिंग कर रहा है, तो प्राइस यहाँ पे पहले ऊपर गई, ऊपर जाते हैं उनके तो एसएल कलेक्ट कर लिए गए। अब जैसे एसएल कलेक्ट कर लिए गए, सबको ऐसे लग रहा है कि रेजिस्टेंस टूट गया, अभी प्राइस जो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ लोग कॉल के लिए भी जाएंगे, तो ऐसे करके मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाएगी और आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ऐसे आपकी पहली एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी, और इस एंट्री मॉड्यूल का नाम है आईडीएम स्वीप। तो मैंने आपकी इसकी जो साइकोलॉजी है वो भी बता दी कि कैसे लोगों को ट्रैप करता है और आपके ये एक एंट्री मॉड्यूल है वो बनता है। तो ये आ गया आपका सबसे पहला पीओआई, यानी प्राइस को सबसे पहले गिरावट जहाँ से देनी है वो यही है आईडीएम स्वीप। अगर इन केस मान लो आईडीएम के ऊपर अगर बॉडी क्लोज कर दे, यानी यहाँ पर आपका लोअर लो ये था और इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज कर दे, तो क्या करोगे आप, तो आपको ये एंट्री है वो अवॉइड कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गई, अब प्राइस को गिरने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आईडीएम स्वीप नहीं होगा, यहाँ पर ये आईडीएम है वो हो जाएगा पूरा। जैसे मतलब आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, तो उसके बाद में आपको ये एंट्री है उसको अवॉइड करना है क्योंकि अगर आप ये यहाँ पर फिर एंट्री ले लोगे आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोजिंग के बाद, तो मार्केट है वो नीचे नहीं जाएगा, मार्केट और ऊपर जाएगा और फिर आपके एसएल है वो ले लिए जाएंगे। समझ रहे हो? यानी यहाँ पर आपका पहला एंट्री मॉड्यूल तभी बनेगा जब आईडीएम स्वीप करे। अगर स्वीप ना करके यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग कर दे, तब आपको ये एंट्री है उसको अवॉइड कर देनी है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे एंट्री मॉड्यूल पे। अगर मान लो कैंडल वो ऊपर क्लोज कर दे, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपका फिर दूसरा एंट्री मॉड्यूल है वो आपको काम में आएगा। कैसे आएगा, तो जैसे मान लो मार्केट के अंदर ये गिरावट आ रही है, अगेन गिरावट आई, अब लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हो गया आपका आईडीएम, और आईडीएम के ऊपर अगर बॉडी क्लोजिंग कर दी तो वो ऊपर जाएगा मार्केट। जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, प्राइस क्या करेगा, उस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप करेगा और फिर गिरावट है वो दे देगा। तो यहाँ पर अगर आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, तो यहाँ पर आपका दूसरा एंट्री मॉड्यूल है वो आपको मिल जाएगा। कौन सा, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वाला। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे एफवीजी रहेगा और प्राइस क्या, उस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को ही टैप करके गिरावट है वो देगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर दूसरा एंट्री मॉड्यूल है वो बन जाएगा। अगर आईडीएम के ऊपर अगर प्राइस चला जाता है तो ऐसे आपको एंट्री है वो वहाँ पर प्लान करनी है। अब देखो ऐसे, तो ये आपका आईडीएम और आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से गिर जाएगा। टारगेट आपका रहेगा बॉस, यानी ये वाला जो बॉस है वही टारगेट रहेगा। यानी इन सब के अंदर बॉस ही टारगेट है वो रहने वाला है, क्योंकि अब मार्केट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का चल रहा है। और ऐसे केस के अंदर आपकी एंट्री होगी इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से, एसएल रहेगा इस स्विंग के ऊपर। और यहाँ पर टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा बॉस तक आप टारगेट है वो प्लान कर सकते हो। तो ये है आपकी दूसरी एंट्री मॉड्यूल, अगर आईडीएम के ऊपर अगर बॉडी क्लोज कर दे तो। और इस एंट्री मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बिफोर आईडीएम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट्स के अंदर भी लिख लेना इसको, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बिफोर आईडीएम। तो ये है आपका दूसरा एंट्री मॉड्यूल। यानी आईडीएम पे अगर स्वीप करके क्लोज कर दे तो यहाँ पे पहला एंट्री मॉड्यूल बन जाएगा। अगर क्लोज ना करे, आईडीएम के ऊपर अगर निकल जाए, तो यहाँ से आपकी जो गिरावट है प्राइस के अंदर यहाँ से आने को मिलेगी और ये आपका दूसरा एंट्री मॉड्यूल है वो सक्सेस हो जाएगा। अब इन केस मान लो ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर निकल गया तो क्या करोगे, तो देखो अगर इनकेस यहाँ पर मान लो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो प्राइस में से गिरावट आ रही है, अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन गिरावट आ गई। अब यहाँ से लोअर लो से लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हो गया आपका आईडीएम,
और यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक से भी रिजेक्शन नहीं आया तो क्या करोगे, तो अगर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से रिजेक्शन नहीं आया तो वहाँ पे वेट करो, या यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्वीप हो सकता है। स्वीप कैसे होगा, यानी यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके ऊपर जितने भी एसएल है वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे। प्राइस यहाँ पे पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, क्लोजिंग के टाइम पे नीचे आके क्लोजिंग कर देगा, और फिर जैसे ही नीचे आके क्लोज कर देगा तब आपका एंट्री मॉड्यूल है वो रिजेक्शन के ऊपर बनेगा। अब देखो ऐसे, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड का हो गया आपका यहाँ पे आईडीएम, उसके ऊपर था आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। तो मैं यहाँ पे पूरा डायग्राम है वो बना के आपको समझा देता हूँ ताकि आपके डाउट है वो नहीं रहे। तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, और प्राइस के अंदर क्या करेगा, आपका जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है वो यहाँ पे स्वीप हो जाएगा। यानी ये वाला जो कैंडल है वो ऐसे पहले ऊपर गया था, जैसे मान लो ये कैंडल है, पहले ये ऐसे ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जितने भी एसएल थे स्विंग के ऊपर वो सारे एसएल कलेक्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में ये ऐसे क्लोजिंग है वो दे देगा। क्लोजिंग देते ही अभी आपको ऐसे देख लेना है कि आपकी जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग आ गई है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप अपनी एंट्री है वो यहाँ पे देखोगे ऐसे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो 15 मिनट का आपने ये देख लिया स्वीप, तो अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो 15 मिनट का एक तो ये स्वीप वाली, और 15 मिनट आपको यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। यानी 30 कैंडल के अंदर आप फिर यहाँ पे अपनी एंट्री है उस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के स्वीप के ऊपर बनाओगे, एसएल रखोगे आप इस ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे इस कैंडल के हाई का, और टारगेट रखोगे वही बॉस तक का। तो ऐसे आप अपनी एंट्री है वो प्लान करोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री प्लान करोगे तो आपका एसएल है वो छोटा सा बनेगा और टारगेट रहेगा ये पूरा बॉस तक का। समझ रहे हो। तो ये आ गई आपकी तीसरी एंट्री मॉड्यूल। अगर इन केस मान लो ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर निकल जाए प्राइस, तो ज़्यादा चांस यही है कि वो ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके गिर जाएगी। और इस केस के अंदर जो आपकी एंट्री मॉड्यूल बनेगी, थर्ड एंट्री मॉड्यूल, उस एंट्री मॉड्यूल का नाम है ओबी आईडीएम स्वीप एंट्री। समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर आपका एंट्री मॉड्यूल तीसरा क्लियर हो जाएगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर निकल गई तो ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप कर सकता है। अब इन केस मान लो ऑर्डर ब्लॉक को भी स्वीप नहीं करे तब क्या करूँ भैया, यानी यहाँ पे मैंने देखा कि प्राइस है वो यहाँ से ऐसे गिर रही है, गिरी, अगेन ऊपर गई, अगेन गिरी, अगेन ऊपर गई, अगेन गिरी, ठीक है, अगेन ऊपर गई, अगेन गिरी। तो अब मैंने देख लिया कि ये लोअर लो से लेफ्ट साइड का पहला स्विंग तो मेरा आईडीएम हो गया, आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, और यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था, प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को भी रेस्पेक्ट नहीं दी, यहाँ से भी और ऊपर निकल गई, यहाँ पे स्वीप भी नहीं हुआ, यानी यहाँ पे मेरा तीसरा एंट्री मॉड्यूल भी नहीं बनेगा। तो इस केस के अंदर प्राइस क्या करेगा, और ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर वाला जो स्विंग है उसको मार्केट स्वीप करके फिर गिर जाएगा, और ऐसे आपकी एंट्री मॉड्यूल है वो यहाँ पे बनेगी। अब देखो क्या होगा, इधर ये देखो कि लेफ्ट साइड का पहला स्विंग तो हो गया आपका आईडीएम, तो ये तो हो गया आपका आईडीएम वाला स्विंग, इसके ऊपर था आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे हो। तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, और उसके नीचे है आपका छोटा सा एफवीजी। प्राइस इसको भी रेस्पेक्ट नहीं दिया, यहाँ पे स्वीप भी नहीं किया, उसके भी ऊपर निकल गई। तो यहाँ पर आपका जो एंट्री मॉड्यूल बनेगा वो बनेगा लिक्विडिटी वाला, और प्राइस क्या करेगा, ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको टारगेट करेगा, यानी लिक्विडिटी। तो ये वाली जो लिक्विडिटी है प्राइस इसको टारगेट करेगा। इसके अंदर होगा क्या, यहाँ पर मतलब आपकी एंट्री है वो कैसे बनेगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एक कैंडल बनेगी जो थोड़ी ऊपर जाएगी, और फिर क्लोजिंग के टाइम पे ऐसे नीचे आके क्लोजिंग कर देगी, यानी लिक्विडिटी के ऊपर के जितने भी एसएल थे इस स्विंग के ऊपर वाले वो सारे के सारे कलेक्ट कर लिए जाएंगे प्राइस द्वारा यहाँ पर, और ऐसे आपकी फिर एंट्री मॉड्यूल है वो बनेगी। अब इसके अंदर एंट्री कैसे प्लान करनी है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 15 मिनट के अंदर यहाँ पर आपका जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो गई। तो इसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे जाना, वही सेम। तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट के बाद में एक एफवीजी वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा, उस एफवीजी के यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान करनी है, यानी यहाँ पे एक एफवीजी मिलेगा, यानी इस जोन के अंदर आप जाओगे ना छोटे टाइम फ्रेम पे, तो एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट आता हुआ आपको दिखाई देगा। डिस्प्लेसमेंट के बाद ही ट्रेड है वो प्लान करना। तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर देखना, यहाँ पर इस वीक वाली पार्ट के अंदर एक आपको एफवीजी मिलेगा, उस एफवीजी से आपको ये ट्रेड है वो बनानी है। अगर एफवीजी नहीं मिले तो वहाँ पर ट्रेड है वो नहीं बनानी है, और आपकी एंट्री मॉड्यूल हो जाएगी यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीपर। एसएल रहेगा आपका इस कैंडल के ऊपर छोटा सा, और टारगेट रहेगा वही आपका बॉस, यानी ये पूरा आपको टारगेट है वो मिल जाएगा एकदम स्मॉल एसएल के साथ, और ये ऐसे आपकी एंट्री है वो सक्सेस हो जाएगी यहाँ पर। और इस एंट्री का नाम है यहाँ पर, ये देखोगे ये हो गया आपका बॉस, और ये जो आपकी एंट्री है इस एंट्री का नाम है लिक्विडिटी एंट्री। समझ रहे हो, लिक्विडिटी एंट्री। तो
तो ये हो गई आपकी चौथी एंट्री मॉड्यूल, समझ रहे हो। यानी IDM OB के भी ऊपर इसको स्वीप नहीं किया, तो इसके ऊपर वाला जो PY है उसके अंदर आपकी जो लिक्विडिटी है उसको कलेक्ट करके फिर प्राइस के अंदर एक गिरावट है वो आएगी डाउन ट्रेंड के अंदर। अब चलो मान लो यहाँ पर उसके भी ऊपर है वो कैंडल है वो क्लोजिंग नहीं करता है, यानी इसके भी ऊपर निकल जाता है, तो क्या करूँ भैया। तो देखो इसके बाद में आपका एक और एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे बनेगा, अगर इन केस मान लो इसको भी ब्रेक कर दिया तो कैसे बनेगा। तो ये देखोगे ये आपका लोअर रो, इधर लेफ्ट साइड का पहला स्विंग IDM। अब आपने देखा कि IDM के ऊपर प्राइस चली गई तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे डिफेंस करना है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को भी डिफेंस नहीं किया, यहाँ पे स्वीप भी नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर निकल गई, तो यहाँ पर आपके पास था लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी को भी इसने यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन वगैरह नहीं दिखाया गया, तो यहाँ पर आपको काम में आएगी एक्सट्रीम लिक्विडिटी, और प्राइस क्या करेगा, इस एक्सट्रीम लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप करेगा, देन यहाँ से फॉल है वो करेगा। इसके अंदर भी आपका टारगेट है वो बॉस रहने वाला है, यानी इस केस के अंदर आप क्या करोगे। ये तो हो गया आपका IDM, देखो मैं इसको बना ही देता हूँ, 1 मिनट। तो ये तो हो गया आपका IDM, ठीक है। इसके ऊपर है आपका ऑर्डर ब्लॉक FVG, तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर थी आपकी लिक्विडिटी, और प्राइस ने इस लिक्विडिटी को भी यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो ये थी आपकी लिक्विडिटी, जो कि आपका इससे पिछला वाला जो एंट्री मॉड्यूल था वो था। उसके बाद में यहाँ पे देखा कि लिक्विडिटी को रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पर प्राइस के अंदर एक और स्विंग बना होगा, तो प्राइस उसको रेस्पेक्ट देगा। तो इस लिक्विडिटी को बोलेंगे अपन एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एक्सट्रीम लिक्विडिटी। प्राइस क्या करेगा, इस एक्सट्रीम लिक्विडिटी के ऊपर पहले एक कैंडल है वो ऐसे जाएगी, इसके ऊपर जितने भी SL है उसको कलेक्ट करेगी, देन यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे नीचे आके क्लोजिंग हो जाएगी। और सेम जैसे आप लिक्विडिटी वाले पार्ट के अंदर एंट्री प्लान कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। डिस्प्लेसमेंट के बाद में एक ऑर्डर ब्लॉक FVG, छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे तो फिर आप यहाँ पर उस ऑर्डर ब्लॉक FVG के बिहाफ पर यहाँ पर ट्रेड है उसको प्लान करोगे, और छोटा सा SL रखोगे इस कैंडल के हाई तक का, और ये पूरा बॉस तक का आप टारगेट है वो प्लान करोगे। यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर देकर आप SL उसको प्लान कर सकते हो। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा बॉस तक का आपका टारगेट है वो रहने वाला है। तो इस प्रकार आपकी जो नेक्स्ट एंट्री मॉड्यूल है वो सक्सेस हो जाएगी। और इस एंट्री मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर, कौन सा एंट्री मॉड्यूल हो गया, एक्सट्रीम लिक्विडिटी एंट्री। तो इस एंट्री मॉड्यूल ये आपकी 5th नंबर की हो गई, एक्सट्रीम लिक्विडिटी एंट्री, ठीक है। तो प्राइस को अगर मान लो लिक्विडिटी से नहीं गिरना है तो एक्सट्रीम लिक्विडिटी को स्वीप करके गिर जाएगी। कई बार यहाँ पे इस केस के अंदर 2-3 स्विंग बन जाएंगे, तो वहाँ पर आप ऐसे देखना कौन से स्विंग से रिजेक्शन है वो मिल रहा है। कई बार तो 2 मिल जाएंगे, कई बार 3-3 4-4 स्विंग बन जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ऐसे देखना है कि कौन सा स्विंग है वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से आपकी जो एंट्री है वो बनेगी। अब मान लो इन केस यहाँ पर 5th एंट्री मॉड्यूल यानी ये भी ना बने, तब यानी प्राइस के अंदर यहाँ से गिरावट आनी चाहिए एक्सट्रीम लिक्विडिटी से, लेकिन वो भी नहीं आई, तो क्या होगा प्राइस के अंदर, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट एंट्री मॉड्यूल है वो बन जाएगा और इस एंट्री मॉड्यूल का नाम है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ये सबसे तगड़ा एंट्री मॉड्यूल होता है। अब देखो ये लेफ्ट साइड का स्विंग IDM, प्राइस IDM को रेस्पेक्ट नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक FVG है इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, उसके बाद लिक्विडिटी आई इसको रेस्पेक्ट नहीं की, इसके बाद एक्सट्रीम लिक्विडिटी आई इसको भी रेस्पेक्ट नहीं की, तो यहाँ पर आपको काम में आएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और ये ऑर्डर ब्लॉक इतना पावरफुल होगा जो इसको प्राइस को ऐसे नीचे धकेल देगा। तो इस केस के अंदर आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, यानी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा और उस ऑर्डर ब्लॉक का नाम होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि उसके ऊपर चौक पॉइंट होगा और प्राइस ने यहाँ से अगर चौक कर दिया तो इसका ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। यानी इस ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक रहता है प्राइस को डिफेंस करने के लिए। तो उसके नीचे रहेगा आपका FVG, प्राइस क्या करेगा इस ऑर्डर ब्लॉक FVG से ही गिर जाएगा। यानी यहाँ पर आपका जो IDM है वो भी फेल हो गया, यानी यहाँ पे IDM के ऊपर बॉडी क्लोज दे दी
उसके बाद में आपने देखा कि आईडीएम के ऊपर पुट क्लोज हो गई तो ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगा, लेकिन प्राइस ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को भी रेस्पेक्ट नहीं दिया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से भी कोई भी रिजेक्शन नहीं आएगा, कई बार प्राइस के अंदर एकदम सडनली बाइंग आती है, उस केस के अंदर होता है ऐसा। फिर मान लो ऑर्डर ब्लॉक को भी रेस्पेक्ट नहीं दिया तो यहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी है वो काम में आएगी। अब लिक्विडिटी मैं लिख ही देता हूँ यार, LQ लिख देता हूँ, आप समझ जाना। तो ये लिक्विडिटी भी आपने देखा कि लिक्विडिटी को भी प्राइस ने नहीं लिया है, तो उसके बाद में आप देखोगे एक्सट्रीम लिक्विडिटी, और एक्सट्रीम लिक्विडिटी को भी मान लो प्राइस ने नहीं लिया, EXT कर देता हूँ LQ, तो यहाँ पर आपके काम में आएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके ऊपर चौक पॉइंट होगा। अगर चौक हो गया तो फिर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट डिफेंसिव पॉइंट मार्केट के लिए यही रहता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाला, और प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से गिरता है। इस केस के अंदर आपका जो PY है वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहता है, और यहाँ पर SL की अगर मैं बात करूँ तो वो रहता है इस एक्सट्रीम लिक्विडिटी के हाई के ऊपर। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा बॉस तक का आपका टारगेट है वो रहता है, और इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यानी ऐसे आप अपनी एंट्री है वो प्लान कर सकते हो इस केस के अंदर। और इस एंट्री मॉड्यूल का नाम है आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, EXTRIME ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपकी जो 6th नंबर की एंट्री मॉड्यूल है वो हो गई। अब कई बार यहाँ पे अब देखो, मैं इसको 7th नाम भी दे सकता हूँ। उसके अंदर क्या होगा कि आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी स्वीप हो सकता है, तो मान लो वो आपकी 7वीं एंट्री मॉड्यूल हो जाएगी। इस केस के अंदर मैं यहाँ पे नया डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप यहाँ पे समझ आना कि कई बार इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को भी स्वीप कर देगा, क्योंकि कुछ केस के अंदर क्या, हाई टाइम फ्रेम का जब आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रखते हो ना, तो कई बार मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखते हो बहुत स्वीप हो गया, तो उस केस के अंदर आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी स्वीप हो सकता है, अगर उसको ज़्यादा ट्रैप करना होता है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो हो गया आपका 8वां एंट्री मॉड्यूल, यानी ये 7वां हो गया, और इधर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप कर दिया तो वो हो गया आपका 8वां एंट्री मॉड्यूल, समझ रहे हो। अब उसके बाद में 9वां एंट्री मॉड्यूल मैं आपको और बता देता हूँ। तो 9वें एंट्री मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, देखो, यानी प्राइस के अंदर एक गिरावट आ रही थी, ये ऐसे गिरा, अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन प्राइस गिरा, अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन प्राइस गिरा, अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन प्राइस के अंदर एक गिरावट आ गई, अगेन ऐसे करते करते प्राइस है वो गिर गया, और अगेन यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब जैसे ही प्राइस के अंदर आपने देखा कि यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, IDM को निकाल दिया, तो आपको वेट करना है ऑर्डर ब्लॉक पे जाने का। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं आया यहाँ पे, तो आपकी ये एंट्री मॉड्यूल बनी भी नहीं, और ऑर्डर ब्लॉक के भी प्राइस है वो ऊपर निकल गया, स्वीप नहीं किया, लिक्विडिटी को टारगेट नहीं किया, एक्सट्रीम लिक्विडिटी को भी टारगेट नहीं किया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से गिरना था लेकिन यहाँ से भी रिजेक्शन नहीं आया। और फिर आपका लास्ट जो एंट्री पॉइंट आएगा वो आएगा चौक स्वीप वाली, यानी यहाँ पर आपका चौक होने वाला था, यानी प्राइस इसके ऊपर जाता ही आपका चौक है वो हो जाता, लेकिन प्राइस क्या किया, चौक यहाँ पर चौक के ऊपर गई थोड़ी सी, और क्लोजिंग के टाइम पे ऐसे नीचे आके क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ पर हो गया आपका चौक स्वीप, और ऐसे आपको चौक स्वीप वाली एंट्री मिल गई। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा बॉस तक का टारगेट, यानी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड है वो मिलेगी। इसकी साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी भी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये डायग्राम कंप्लीट करता हूँ। तो ये आपका बॉस तक का टारगेट हो जाएगा, और ये है आपका चौक पॉइंट, तो ये है आपका चौक, तो ये है आपका चौक, और ये चौक था लेकिन ये हो गया स्वीप, समझ रहे हो। यानी ये कैंडल है पहले इस चौक के ऊपर तक गई, क्लोजिंग के टाइम पे नीचे आके क्लोजिंग कर दी, तो इस केस के अंदर आपका जो चौक है वो स्वीप हो जाता है, और जैसे स्वीप हो जाएगा वहाँ से गिरावट है वो आएगी, तो यहाँ पर आपका एंट्री मॉड्यूल है वो बन जाएगा चौक स्वीप वाला, क्योंकि इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज कर दी थी तो चौक हो जाता है। मैंने आपको चौक के अंदर बताया कि चौक के अंदर बॉडी की कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है, बट ये विक बनाकर नीचे आ गई तो यहाँ से लोगों को ये ट्रैप करेगी। अब कैसे करेगी, तो यहाँ पर देखोगे सब लोगों को ऐसे लगेगा जैसे ही कैंडल यहाँ से इसको लोअर हाई को ब्रेक करिए, सबको लगा चौक हो गया, चौक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो सबको लगेगा कि इसका मार्केट का लोअर हाई ब्रेक हो गया, तो अब ये चौक कर दिया मार्केट है ना, अब यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन क्या होगा कि ये कैंडल नीचे क्लोजिंग कर दी तो इतना ज़्यादा कोई भी ध्यान नहीं देगा कि कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रही है कि ऊपर दे रही है, तो उन सब के SL है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाएंगे जैसे प्राइस नीचे आई वैसे ही। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस को देख के सेलिंग कर रहे थे उनके भी SL ऊपर थे, तो उनके भी सबके SL हिट हो गए यहाँ पे प्राइस के अंदर, तो ये सारी लिक्विडिटी जैसे मिल गई, यानी यहाँ पे SL जितने भी थे वो सारे प्राइस को यहाँ पे मिल गई, तो फिर प्राइस नीचे आके क्लोजिंग कर दी, तो अब ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग ही नीचे दे दी है।
और ऊपर जाने का मतलब तब रहता जब ऊपर एसएल रहते हैं, लेकिन एसएल इसके ऊपर जितने भी थे वो उसने स्वीप करके कलेक्ट कर लिए, तो अभी ऊपर एसएल ही नहीं बचे तो ऊपर क्या लेने के लिए जाएगी, तो फिर यहाँ से पूरी गिरावट है वो आ जाएगी और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको ट्रैप कर लेगी। ये जो बायर्स है और जो बीच के अंदर बायर्स जो जितने भी ऐड हुए थे उन सबको भी मार्केट ट्रैप करके एक गिरावट है वो दे देगी। तो ऐसे आपका जो एंट्री मॉड्यूल है वो बन जाएगा। यानी यहाँ पे आपका आईडीएम था, आईडीएम के ऊपर भी उसने क्लोजिंग नहीं, मतलब आईडीएम के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी, उसके बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर वो निकल गई, यानी ऑर्डर ब्लॉक को भी उसने रेस्पेक्ट है वो नहीं दिया। उसके बाद आपका लिक्विडिटी वाला पॉइंट था, उसको भी प्राइस ने रेस्पेक्ट नहीं दिया। उसके बाद आपका एक्सट्रीम लिक्विडिटी वाला पॉइंट था, लेकिन प्राइस ने उसको भी रेस्पेक्ट नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर था आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस ने इसको भी रेस्पेक्ट नहीं दिया। कई बार यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मान लो ये एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो जाता है, तो उस टाइम पर आपको काम में आएगा चौक वाला। यानी इसके ऊपर जाते ही तो चौक हो जाता है, लेकिन अगर ये स्वीप हो गया तो चौक के ऊपर की जितने भी एसएल है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं, तो प्राइस है फिर यहाँ से गिरेगा। तो इस केस के अंदर आपका जो एंट्री बनेगा वो इस चौक के रिजेक्शन के ऊपर बनेगा। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो लो है वो पूरा बहुत तक आप टारगेट प्लान करोगे, एसएल आप इस कैंडल के ऊपर रखोगे। यानी ये बहुत ही अच्छी एंट्री मॉड्यूल है, यहाँ पर बनती हुई दिखेगी आपको। और इस एंट्री मॉड्यूल का नाम है चौक स्वीप। यानी ये एक पीवाई है। अब ये हो गया पूरा, तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिए है टोटल 8 एंट्री मॉड्यूल, समझ गए। उसके बाद में एक और केस आ जाता है, यानी डाउन ट्रेंड के अंदर ही कई बार प्राइस है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है और वो आपको पहले ही पता चल जाता है। अगर आपने मेरी लिक्विडिटी वाली वीडियो देखी ना, तो अगर आपने लिक्विडिटी वाली वीडियो देखी है तो आपको वो पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या हुआ था ऐसा कि प्राइस ने डाउन से अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गया। तो उस टाइम पर आपको काम में आएगा वो। देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे प्राइस के अंदर ये देखोगे ये ऐसे गिरा, ये गिरा, ये ऐसे गिरा, अगेन गिरा, अगेन गिरा और फिर ऐसे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब आपने देखा कि लोअर लो के लेफ्ट साइड का पहला स्विंग आईडीएम हो गया, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका लिक्विडिटी था, एक्सट्रीम लिक्विडिटी था, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, एक्सट्रीम लिक्विडिटी से ऐसे गिरावट है वो देगा। जैसे गिरावट दिया तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है वो एक्सट्रीम लिक्विडिटी से होगी, आपका बहुत तक का टारगेट है वो डन हो जाएगा। यानी आपकी ये एक ट्रेड तो ऐसे सक्सेस हो जाएगी, एक्सट्रीम लिक्विडिटी से आपने ट्रेड है वो की होगी इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, समझ रहे हो। देखो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये ऐसे आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को प्राइस रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक होता है, इतना आसानी से नहीं टूटता है वो। इसका मैं एग्जांपल भी आपको काफ़ी सारे दे दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस को यहाँ से रेस्पेक्ट करना ही था। तो ये देखोगे ये आपका आईडीएम था, आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे बॉडी अगर क्लोज कर दी तो यहाँ पे लिक्विडिटी वाला था। यहाँ पे मान लो एक स्विंग ही बन रहा है तो ये लिक्विडिटी वाला है, अगर 2 स्विंग बन गया तो यहाँ पर आपका एक्सट्रीम लिक्विडिटी भी आ गई, तो यहाँ पर मान लो ये लिक्विडिटी वाला स्विंग आ गया। अब लिक्विडिटी के ऊपर आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। अब देखो कि प्राइस के अंदर अलग अलग स्विंग बनता है, कई बार यहाँ पे 2 बन जाते हैं, कई बार 3 बनता है, कई बार 1 ही बनता है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एक्सट्रीम लिक्विडिटी भी हो, लिक्विडिटी भी हो। तो ऐसे आपको बस यही देखना है कि कितने स्विंग बने हैं। तो अगर 2 स्विंग बने हैं तो एक्सट्रीम लिक्विडिटी नाम दे देना उसको ऊपर वाले को, और उसके ऊपर जैसे चौक के नीचे वाला जस्ट चौक के पहले वाला रहेगा वो रहेगा आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और उसके ऊपर रहेगा चौक। यानी इसके ऊपर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाला जो पॉइंट रहेगा चौक, बस उसका आपको चौक के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना उसको आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नाम देना। बीच में चाहे कितने भी स्विंग बनूँ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्राइस के अंदर इस केस के अंदर क्या होगा, आप एंट्री प्लान करोगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री मॉड्यूल है, यहाँ पे बनेगी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से। आपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ऐसे बफर देके ऐसा रख लिया, तो अब टारगेट रहेगा आपका बॉस तक का। यानी यहाँ पर ये जैसे ही बॉस की तो आपका जो एक एंट्री मॉड्यूल है वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन कुछ केस के अंदर मैंने आपको बताया कि वो बॉस है वो नहीं कर पाता, यानी बॉस के अंदर तो बॉडी की कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी है, बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मतलब पहले बॉस किया फिर ऐसे ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया, मतलब क्लोजिंग के टाइम पर वो ऊपर आके कैंडल है वो क्लोज कर देती है। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट एंट्री मॉड्यूल है वो बनता है, और उस एंट्री मॉड्यूल का नाम है बॉस स्वीप। और ये एंट्री मॉड्यूल जब बनेगा ना तो सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि सबको ऊपर से मार्केट गिरता गिरता आ रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि मार्केट है वो नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और प्राइस क्या करेगा, ये बॉस है ना इसके नीचे पहले जैसे ये कैंडल है ये पहले इस बॉस के नीचे गई, ऐसे ऐसे जाएगी और क्लोजिंग के टाइम पर ऊपर आके क्लोजिंग कर देती है। यानी इसके बॉस के नीचे के जितने भी एसएल है वो कलेक्ट कर लेगी, और यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका बॉस स्वीप।
समझ रहे हो। अब जैसे ही बॉस स्वीप हुआ तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे गए, जैसे यहाँ पे 15 मिनट का आपने देखा बॉस स्वीप, तो आप गए 1 मिनट पे, वहाँ पे से स्ट्रक्चर है वो अप डाउन हो रहा था, तो 15 मिनट के कैंडल के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया, फिर वापस उसको रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, तो वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी रहेगा। उस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से आप अपनी एंट्री है उसको प्लान करोगे, और ये पूरा आप चौक तक का टारगेट है वो प्लान करोगे। यानी इस केस के अंदर आपको एक बढ़िया एंट्री मॉड्यूल है वो बनेगी, इसका टारगेट रहेगा ये चौक। समझ रहे हो, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि इसका जो ट्रेंड है मार्केट का वो डाउन से अप के अंदर शिफ्ट होने वाला है, और ऐसे आपके एंट्री मॉड्यूल है इस बॉस स्वीप के ऊपर बनेगी, और आप ऐसे चौक को टारगेट करोगे, और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ से चौक होने वाला है। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर सिखाया था कि कैसे आपको पता करना है। तो ऐसे बॉस स्वीप हो गया तो वो डायरेक्ट चौक को टारगेट करने के लिए जाएगा, और वहाँ पर उस केस के अंदर फिर इसके बीच के अंदर जितने भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसने बॉस को स्वीप किया है। तो यहाँ पे डाउन के अंदर ही आपका स्ट्रक्चर वो अप के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे 4 ओवर 1 ओवर का बॉस स्वीप हो गया, तो एकदम तगड़ा यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल है वो बन जाएगा, और इस एंट्री मॉड्यूल का नाम है बॉस स्वीप। बॉस स्वीप। तो यहाँ पर टोटल देखोगे 9 एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको बता दिए। अब चलिए इसके अंदर मैं आपको साइकोलॉजी सबकी बता देता हूँ। ये देखोगे यहाँ से प्राइस के अंदर गिरावट आई, तो ये तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आ गई, ठीक है। अब नीचे आते ही यहाँ पर इसके नीचे के जितने भी एसएल है वो कैंडल ने पहले कलेक्ट किए हैं, तो यानी यहाँ पे जितने भी एसएल कलेक्ट करने के लिए प्राइस के अंदर ऐसे गिरावट आई है, गिरावट आई तो सब लोग यहाँ पे सेलिंग 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 के लिए कूदे, क्योंकि सबको ऐसे लग रहा है कि मार्केट है और नीचे जाएगा ऐसे करके, क्योंकि ये सपोर्ट टूट गया है लोगों के हिसाब से। फिर प्राइस ऐसे क्लोजिंग कर दी, तो इसके नीचे के जितने भी एसएल है वो तो हो गए कलेक्ट। अब नीचे के जब एसएल ही कलेक्ट हो गए तो मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई नीचे की पूरी, तो उसको नीचे जाने के लिए मतलब ही क्या है, तो वो यहाँ से फिर रिवर्सल करेगी, और यहाँ पे जितने भी एसएल वो सब कलेक्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो सपोर्ट के ऊपर बाइंग कर रहे थे उनके भी एसएल कलेक्ट हो गए, यहाँ पे जो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के ऊपर सेलिंग कर रहे थे उनके भी एसएल कलेक्ट हो गए, और ऐसे करके सब लोगों के एसएल कलेक्ट कर लिए गए, फिर प्राइस के अंदर बाइंग आ जाएगी। तो ऐसे आपका बॉस स्वीप वाला एंट्री मॉड्यूल है वो बन जाएगा। उससे पहले आपको मैंने बताया था चौक स्वीप वाला, तो यहाँ पे देखोगे प्राइस है वो ऐसे गिर रही थी। उसके बाद यहाँ पर किसी भी पीवाई को रिस्पेक्ट नहीं किया। अब प्राइस के पास केवल ये एक जोन था, अगर इसको मान लो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये इस चौक को ही स्वीप कर सकता है। लास्ट उसके पास यही केस है, क्योंकि इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज कर दिया तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आपके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको फिर ऐसे गिरावट लानी पड़ेगी, और वो आपका एंट्री मॉड्यूल फिर बन जाएगा चौक स्वीप के ऊपर। समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसके ऊपर के जितने भी एसएल है वो कलेक्ट कर लिए प्राइस ने, उसके बाद है प्राइस के अंदर एक गिरावट आ गई, और सब लोग यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे रेजिस्टेंस का, सब लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, लेकिन उन सबके लग गए, मार्केट के अंदर आ गई गिरावट। समझ रहे हो। तो ये आपका चौक स्वीप वाला एंट्री मॉड्यूल बन गया। उससे पहले था आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो इस केस के अंदर आपने देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ये मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी फेल हो गई, एक्सट्रीम लिक्विडिटी फेल हो गई। अब सब लोग यहाँ से बाइंग कर रहे थे, लेकिन सब लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी है, और वहाँ पर जाने के बाद प्राइस है वो गिरावट है वो देगी। तो इस केस के अंदर सब लोग फिर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, और जितने भी ये बायर है ये सारे ट्रैप हो गए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, और फिर यहाँ से गिरावट है वो आ गई। समझ रहे हो। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूँ। ये देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर आप जाओ, और यहाँ पर आप देखो, ये देखोगे ये आपका आईडीएम, और ये लेफ्ट साइड का ये तो हो गया आईडीएम। उसके बाद देखोगे ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे आपका था चौक। प्राइस देखोगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बार बार बाइंग दे रहा था, हर बार ये बाइंग कर रहा था, और फिर यहाँ से सडनली आपने देखा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे स्वीप हो गया है, और ये पूरी की पूरी ये देखोगे 1700 पॉइंट की रैली दे दी। समझ रहे हो। तो ऐसे आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक काम में आएगा। और यहाँ पे देखोगे उससे पहले इसने काफ़ी दिन लोगों को ट्रैप किया, यानी यहाँ से ये आईडीएम के बाद में मैंने आपको बताया आईडीएम के बाद किधर भी घूमो आपसे कोई मतलब प्राइस को उधर आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है प्राइस से कि ये कितने दिन ले रहा है इधर। तो इधर देखोगे करीबन ये कितने दिन लोगों को ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 28 दिन तक इसने लोगों को यहाँ पे पुट के अंदर ट्रैप किया, और फिर मार्केट कॉल के अंदर निकल गया। और ये देखोगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस के पास, यही एक लास्ट जोन था। इसको देखोगे यहाँ पर अगर मान लो ये नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखोगे 30 मिनट का भी अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपका बॉस स्वीप हो गया, तो यहाँ पे बॉस स्वीप वाली एंट्री मॉड्यूल आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो बॉस स्वीप हो गया तो अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, वो आपको पहले पता चल जाएगा। तो या तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आप पता कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखोगे बॉस स्वीप देखकर आप ये ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। समझ रहे हो। तो ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाला मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये एक एंट्री मॉड्यूल था चौक स्वीप। अब देखोगे ये बैंक निफ्टी के अंदर उससे पहला एंट्री मॉड्यूल था ये रहा। तो ये देखोगे ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे टूट गया, तो उसके नीचे वाला पीवाई था वो है चौक पॉइंट। और ये चौक पॉइंट देखोगे यहाँ पे इसके नीचे जितने भी एसएल है वो कलेक्ट कर लिए। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, प्राइस ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद सीधा बुम। तो ये हो गया आपका चौक स्वीप वाला। और उसके आगे वाला जो एंट्री मॉड्यूल वो बनाया एक्सट्रीम
ऑर्डर ब्लॉक वाला। तो ये देखो दोनों के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए है, बाकी एग्जांपल भी मैं आपको चार्ट के ऊपर दे दूंगा, बट ये मेरे को दो अभी दिख गए तो मैंने आपको बता दिए, समझ गए। उसके बाद आप देखोगे बॉस स्वीप वाला भी मैंने आपको बता दिया, यानी इसी केस के अंदर देखोगे यहाँ पर अब ये डाउन के अंदर चल रहा था, यहाँ पे देखोगे ये आपका लेफ्ट साइड का स्विंग आईडीएम, इसके ऊपर आपका ये ऑर्डर फ्लो था, प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो को टैप करने के बाद ये गिरावट है वो दी, उसके बाद यहाँ पे बॉस है वो नहीं कर पाया, बॉस को स्वीप कर लिया, उसके बाद देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ पे इसका रिटेस्ट किया, यानी छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना, प्राइस ने उसको टैप किया, देन यहाँ से बूम, यानी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और बॉस स्वीप ये देखोगे दोनों एक जगह ही मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सट्रीम लिक्विडिटी वाली। देखो एक्सट्रीम लिक्विडिटी और यहाँ पे लिक्विडिटी, ये वाले जो एंट्री मॉड्यूल है ये आपको मार्केट के अंदर कम देखने को मिलेंगे, यानी इसके 5 से 10% चांस है, यानी एक्सट्रीम लिक्विडिटी और लिक्विडिटी ये एंट्री मॉड्यूल आपको कम मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मिलेगा आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या फिर आईडीएम के ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो, या फिर आईडीएम स्वीप वाला या फिर चौक स्वीप वाला, ये भी कुछ केस के अंदर मिल सकता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाला और मेनली जो आईडीएम के ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो और आईडीएम, ये तीन ही एंट्री मॉड्यूल अपने को सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी आपने देखा कि ये ऐसे यहाँ पे सब लोग बाइंग कर रहे थे, ये लिक्विडिटी को भी हंट कर दिया, एक्सट्रीम लिक्विडिटी को भी हंट कर दिया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इसके ऊपर के जितने भी एसएल है वो कलेक्ट कर लिए गए। अब जैसे एसएल कलेक्ट किया तो प्राइस के अंदर गिरावट आ गई, बट आपको ऐसे मतलब वहाँ पे बैठे बैठे देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, प्राइस शार्पली कैसे जा रहा है। तो ऐसे करके फिर इन सबको जितने भी बायर है यहाँ पे इन सबको ट्रैप करके मार्केट के अंदर एक गिरावट है वो आ जाती है। तो उससे पहले एंट्री मॉड्यूल था अपना लिक्विडिटी वाला, तो यहाँ पे जैसे मतलब आपका ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, वो स्वीप भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपका जो लिक्विडिटी है उसके ऊपर के एसएल है वो कलेक्ट कर लिया गया, यानी इस स्विंग के ऊपर का एसएल कलेक्ट हो गए और यहाँ पर ये जो बायर है उनको ट्रैप कर लिया और प्राइस के अंदर गिरावट आ जाएगी। उससे पहले आपका था आईडीएम ओबी आईडीएम स्वीप, यानी यहाँ पर आपका आईडीएम था, उसके ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था, प्राइस क्या किया इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से यहाँ पे इसको स्वीप करके देन गिरावट है वो दे दी। यानी यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो अर्ली एंट्री ले रखे थे, यानी जिन्होंने लिमिट के अंदर ऑर्डर लगा के छोड़ रखा था कि ऑर्डर ब्लॉक पे आते जाएगा वो, उनके भी ऐसा कलेक्ट कर लिए प्राइस ने, या फिर कोई भी नया बंदा भी यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक दे के वहाँ पे एंट्री कर रहा है तो उनके भी एसएल कलेक्ट कर लिए गए। और जैसे ही इनके एसएल कलेक्ट किए गए, अब सबको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन प्राइस अगेन नीचे आ जाएगा, यानी फिर लोगों के माइंड के अंदर वही सवाल आएगा कि मार्केट मेरे को लेने के लिए आया था, मेरा ऐसा लेके ही हर बार मार्केट जाता है, तो ऐसे वो फीलिंग आती है इधर। उसके बाद में देखोगे ये आ गया आपका पहला एंट्री मॉड्यूल, दूसरा एंट्री मॉड्यूल जिसके अंदर आपका आईडीएम उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे तो आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से गिरेगा, ये आपको सबसे ज़्यादा एंट्री मॉड्यूल है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये आपका पहला एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे आईडीएम स्वीप होने के बाद बनेगा। तो ऐसे करके आपको मैंने टोटल 9 एंट्री मॉड्यूल बता दिए, यानी पहला आईडीएम स्वीप, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बिफोर आईडीएम, यानी आईडीएम के ऊपर वाला जो पहला ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस वहाँ से गिर जाएगा। तीसरा एंट्री मॉड्यूल था उस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके गिरेगा। चौथा एंट्री मॉड्यूल था यहाँ पर लिक्विडिटी वाला, यानी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गया तो उसके ऊपर वाला जो लिक्विडिटी स्विंग बनेगा उसको लेके गिर जाएगा। पांचवा एंट्री मॉड्यूल था यहाँ पे एक्सट्रीम लिक्विडिटी को लेकर गिरने वाला, यानी एक्सट्रीम लिक्विडिटी थी यहाँ पे उसको लेके गिर गया। छठा एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे था एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को, यानी यहाँ पर जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करने के बाद गिरावट है वो आनी थी। ये भी आपको सबसे ज़्यादा एंट्री मॉड्यूल है वो बनता हुआ दिखाई देगा, चार्ट के ऊपर 80% आपको ये एंट्री मॉड्यूल है वो दिखाई देगा, और ये ओबी आईडीएम वाला ये 90% आपको दिखाई देगा, ठीक है। या तो ये पहला रेस्पेक्ट यहाँ से करेगा या फिर यहाँ से गिरावट आएगी। और एक और मैंने इसके अंदर ही एक और एंट्री मॉड्यूल बताया था कि इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को कई बार स्वीप भी कर सकता है, जैसे कि ये केस के अंदर मैंने आपको बताया, ये देखोगे ये इसको स्वीप कर लिया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को, तो वो भी यहाँ पर आप एंट्री मॉड्यूल है उसको बना लेना। उसके बाद आपका एंट्री मॉड्यूल आ गया यहाँ पे चौक स्वीप वाला, यानी यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं दिया तो चौक यहाँ पे चौक हो जाता, तो ट्रेंड इसका चेंज हो जाता, तो यहाँ पर चौक स्वीप वाला बना। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था तो डाउन अप के अंदर कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे ये जो बॉस करना था लेकिन ये बॉस हो गया स्वीप, तो यहाँ पर आपका एंट्री मॉड्यूल बना बॉस स्वीप वाला। और ऐसे डाउन ट्रेंड के अंदर ये देखोगे पूरा 1 महीने तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्राइस ने यहाँ पे जैसे ही बॉस स्वीप किया और आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हो गया, तो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो गया आपके लिए यहाँ पे कि यहाँ पर आपका 30 मिनट के हिसाब से बहुत स्वीप हुआ, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी स्वीप हो गया, यानी यहाँ पे 2 एंट्री मॉड्यूल बने। और यहाँ पे देखोगे जैसे ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, फिर अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ पे रेस्पेक्ट करके नीचे आया, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना होगा प्राइस के अंदर, और यहाँ से देखोगे आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या तो स्वीप के ऊपर आप एंट्री प्लान करते या फिर यहाँ पे बहुत स्वीप के ऊपर कर लेते, तो कोई सी भी एंट्री प्लान करते, बट आपका जो टारगेट है वो देखोगे कितना प्यारा मिला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो तो करीबन ये 1700 पॉइंट की आपको रैली दी है। उससे पहले देखोगे ये यहाँ पर काफ़ी लोगों को ट्रैप किया, और ये ट्रैपिंग के अंदर आप देखोगे कितने दिन लगा दिए इस आईडीएम के बाद में इसने यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन इसने लगाए थे, अभी अपन ने देखा था 28 दिन लगा दिए थे।
और जैसे ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया, यहाँ पे बहुत स्वीप हुआ, उसके बाद देखोगे कितने दिन के अंदर ये मोमेंटम आया, तो ये मोमेंटम आ गया आपके सामने, ये करीबन 6 दिन के अंदर मोमेंट आ गया, यानी 28 दिन तक लोगों को ट्रैप किया और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ, बहुत स्वीप हुआ। वैसे ही यहाँ पे देखोगे बाइंग है वो आ गई, क्योंकि इसके नीचे चौक पॉइंट था। अब उससे पहले वाला एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे देखोगे ये प्राइस के अंदर था आपका आईडीएम, देखोगे ये वाला जो स्विंग है इसकी कैंडल का लो भी ले लिया, हाई भी ले लिया, तो ये था आपका आईडीएम। आईडीएम के बाद प्राइस जब वो ऐसे गिर रहा था, गिरते गिरते इतना सडनली गिरा और इसने ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लिया, तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका था चौक पॉइंट। अब प्राइस ने किया चौक को स्वीप, जैसे चौक को स्वीप किया यहाँ पे देखोगे ऐसे डिस्प्लेसमेंट आता है प्राइस के अंदर, फिर अगेन डिस्प्लेसमेंट आया, इस लेफ्ट साइड के स्विंग को स्वीप किया, देन ये कॉल साइड के अंदर चला गया। अब देखोगे चौक से पहले यहाँ पर लोगों को किया है ट्रैप, यानी इस चौक के नीचे पहले ये लो टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, ये तो 30 मिनट का है, 15 मिनट के ऊपर यहाँ पर और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, समझ रहे हो। तो जैसे ही चौक स्वीप हुआ, अब सब लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए कूदे, क्योंकि यहाँ पर उनके हिसाब से यहाँ पर हायर लो वाला पॉइंट है वो टूट गया है, तो ऐसे फिर उनको सबको ट्रैप किया, बाइंग आई, अगेन नीचे गया, ऊपर गया, ये पूरा एक स्विंग बनाया, तो ये लेफ्ट साइड का स्विंग फिर इसको स्वीप किया, यानी यहाँ पे आईडीएम स्वीप हो गया चौक के बाद में, ठीक है। जैसे ही आईडीएम स्वीप हुआ, अगेन ये बाइंग है वो आ गई, यानी यहाँ पर देखोगे ये रैली है, जैसे ही चौक को स्वीप किया उसके बाद में कितनी जल्दी आई थी, तो यहाँ पर ये रैली, अगर आप यहाँ से चौक स्वीप को देखकर अगर यहाँ से एंट्री प्लान करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा कितने दिन के अंदर मोमेंटम आया, 2 दिन के अंदर। उससे पहले यहाँ पे देखोगे ये ट्रैप किया है लोगों को, और ये 2 दिन के अंदर 1100 पॉइंट का मार्केट के अंदर मोमेंटम है वो आ गया। और उससे पहले देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक लोगों को इसने ट्रैप किया है करीबन 4 दिन, यानी 4 दिन के अंदर ट्रैप किया, 2 दिन के अंदर मोमेंटम है वो डन कर दिया, 1000 पॉइंट की रैली। और इन 4 दिन के अंदर कितना गिरा है ये, तो अगर मैं इसकी गिरावट की बात करूँ, यानी अपन यहाँ से ही देख लेते हैं, तो ये 4 दिन के अंदर गिरा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 550 पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखोगे ये आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद में इधर ऊपर गया, तो ये अपने पास यही एक जोन था, क्योंकि इस जोन के अंदर देखोगे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं है। अब देखोगे ऑर्डर फ्लो भी मिल गया अपने को इधर ही, तो इस जोन के अंदर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं है। प्राइस के अंदर था यहाँ पे क्या था, ऑर्डर फ्लो, प्राइस देखोगे डिटो ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके गिरा है, ये देखो यहाँ पे ये आपका ऑर्डर फ्लो था, अब ट्रेंड के अंदर ये सेलिंग पुल बैक, ये आपका ऑर्डर फ्लो, और प्राइस ने ऑर्डर फ्लो को टैप करके ये गिरावट दी है। उसके बाद ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी को तोड़ दिया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, देन यहाँ पे चौक है उसको स्वीप किया, देन बाइंग के अंदर चला गया। उससे पहले चलो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पर आप देखोगे ये प्राइस के अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड का स्विंग ये रहा, ये आगा आपका आईडीएम, आईडीएम के बाद देखोगे ये लिक्विडिटी, ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये देखोगे ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने क्या किया, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ही बाइंग है वो दिए, इसके नीचे अगर देखोगे तो ये चौक पॉइंट हो जाता, तो ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री है वो मिल गई। तो ये देखोगे उसके नीचे चौक था, और फिर देखोगे यहाँ से ही एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आ गई। फिर इधर देखोगे इसने कर दिया बॉस स्वीप, यानी ये बॉस के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। यहाँ पे देखोगे ये कैंडल है वो नीचे क्लोजिंग हुई है, फिर अगेन ये कैंडल है नीचे क्लोजिंग हुई। तो इधर देखोगे जैसे ही बॉस स्वीप हुआ, फिर अगेन देखोगे प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ये लेफ्ट साइड का स्विंग, यानी यहाँ पर आपके आईडीएम स्वीप वाली एंट्री है वो मिल गई। तो ये हो गया आपका आईडीएम स्वीप, और इस जोन के अंदर आप देखोगे ये एक आईडीएम स्वीप वाली एंट्री मिली, और ऊपर जाके इसने कर दिया बॉस, यानी ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आपकी ये एंट्री यहाँ से होती है। उसके बाद में देखोगे यहाँ पर प्राइस ने आपको एक और एंट्री दी है इस मिटिगेशन के ऊपर, और उस ये देखोगे ये आईडीएम, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ये नीचे वाला पूरा टैप हो गया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट हो गया इधर। ये देखोगे ये एक ही कैंडल है, उसके बाद में ये कैंडल आ गई इसके ऊपर, फिर ये वाला जो कैंडल है वो इसके ऊपर आ गया, मतलब नीचे के कोई भी पीवाई नहीं है। तो ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट वाला रूल मैंने आपको बताया था, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक उसके ऊपर एफईजी देखो। तो एक्सट्रीम लिक्विडिटी से आप एंट्री प्लान कर सकते थे, दूसरी एंट्री आप प्लान कर सकते थे इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को ऐसे शिफ्टिंग के ऊपर। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ऊपर शिफ्ट हो गया, जैसे कि मैंने आपको शिफ्टिंग वाला रूल बताया था ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। और फिर यहाँ पे देखोगे ये लेफ्ट साइड का स्विंग आईडीएम, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ये देखोगे ये आईडीएम, ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, प्राइस यहाँ से गया और यहाँ पे बॉस स्वीप, फिर दूसरे दिन गैप अप होकर ये पूरा टारगेट डन कर दिया। उसके बाद यहाँ से नीचे आया, और ये वाला आपका ऑर्डर फ्लो था, प्राइस ने इसको टैप किया, ऊपर गया, अगेन यहाँ पे लेफ्ट साइड का स्विंग लिया आईडीएम, और यहाँ से आपका बॉस कर दिया। यानी यहाँ पे 3-4 एंट्री मॉड्यूल आपका बन गया, या तो डायरेक्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ते, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ते, या फिर इस आईडीएम स्वीप के ऊपर पकड़ते, और ये पूरा टारगेट ऐसे करके डन हो जाता है। और यहाँ पे देखोगे ये बॉस स्वीप वाला बना, तो ये बॉस स्वीप होते ही देखोगे गिरावट आई, गिरावट आने के बाद ये आईडीएम को लिया, क्योंकि इसको ओवरऑल ऊपर जाना था, इसलिए इतनी गिरावट आई। और उसके बाद इस जोन के यही एक जोन था, ये ऑर्डर फ्लो, प्राइस ने इसको टैप किया, अगेन ऊपर चला गया, क्योंकि पहले इसको ओवरऑल इसको डन करना था एक्सट्रीम लिक्विडिटी को, समझ गए।
तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीपल एंट्री है वो बता दी, चौक स्वीप वाली बता दी, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाली बता दी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वाली बता दी, आईडीएम स्वीप वाली बता दी, और उसके नीचे और चलो क्या क्या कौन कौन सी एंट्री मॉड्यूल बन रही है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चौक हुआ था, चौक के बाद में ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ये बाइंग आई, ये कर दिया बॉस। इधर देखोगे यहाँ पर ये देखोगे लेफ्ट साइड का स्विंग, इधर ये था अपना आईडीएम, ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से ये बाइंग आई, ये कर दिया बॉस। अब बॉस करने के बाद में देखोगे प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, कोई भी वैलिड स्विंग यहाँ पे नहीं बना रहा था। फिर देखोगे यहाँ पर जाने के बाद में ये वाला जो स्विंग है वो बना, बट इसको लेने के लिए नहीं आया, तो ये अपना हो गया आईडीएम पॉइंट। अब आईडीएम पॉइंट ये हो गया, तो उसके बाद में देखोगे प्राइस जब वो नीचे आई, नीचे आने के बाद में ये सारे स्विंग को हंट कर लिया। उसके बाद देखोगे अपने पास यही एक ऑर्डर फ्लो था, ये देखोगे ये प्राइस के अंदर उसके पहले कुछ नहीं था, ये एक ऑर्डर फ्लो था, प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो को टैप किया, देन कॉल साइड के अंदर निकल गया वो। तो देखोगे क्योंकि इस जोन के अंदर देखो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये वैसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया इधर, और ये ऑर्डर फ्लो भी हो गया। तो ये देखोगे ऐसे करके आपको ऐसे मल्टीपल एंट्री है वो मैंने चार्ट के ऊपर बता दी है। और इसका लेटेस्ट ही अगर मैं आपको बताऊं अभी ये लेटेस्ट के अंदर क्या कर रहा है, तो इधर देखोगे ये वाला पॉइंट था आपका आईडीएम, प्राइस ने क्या किया आईडीएम को लिया, अगेन नीचे आया, नीचे आने के बाद में ये बॉस नहीं कर पाया, डायरेक्ट इसने कर दिया चौक, चौक के बाद में देखोगे लेफ्ट साइड का स्विंग लिया, और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है आपका, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसको प्राइस ने रेस्पेक्ट करके वहाँ से गिरावट वो दे दी। ये देखोगे लेफ्ट साइड का स्विंग आईडीएम, और उसके बाद में ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और ये देखोगे उसके ऊपर चौक हो जाता अगेन, बट इसने देखोगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही रेस्पेक्ट करके ये पूरी गिरावट हो देती है। फिर अगेन देखोगे ये यहाँ पे अभी चल रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का स्विंग, अभी इसके पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है, अभी वापस उसके ऊपर होता है चौक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी एंट्री मैंने आपको बता दी कि कौन सा एंट्री मॉड्यूल कैसे चार्ट के ऊपर देखना है और कौन कौन से पीवाई है, यानी ये तो पूरे पीवाई है। अब इन पीवाई के ऊपर जाके एंट्री कैसे लेते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहली जगह है आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी प्राइस का इंटरेस्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो ये 8-9 जगह मैंने आपको बता दी यहाँ से प्राइस का इंटरेस्ट है वो रहता है। तो ये पहले ये जगह आपको फाइंड होनी चाहिए, उसके बाद में एंट्री मॉड्यूल आता है, और वो एंट्री मॉड्यूल मैं आपको ये जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर ये इंडिया वाला जो कंसेप्ट है ना एसएमसी का, वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी भी मैं आपको चार्ट के ऊपर अभी एग्जांपल ढूंढता हूँ, अदरवाइज़ आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था एक देखोगे यहाँ पर, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी तो यहाँ पर आपको 2 ट्रेड इस वीक के अंदर करने को मिली है। यहाँ पे ईरो जीबीपी के अंदर अगर आप देख लेते कि यहाँ पे देखोगे बॉस स्वीप हुआ है, ठीक है। बॉस स्वीप नहीं, मैंने आपको बताया था पीडीएल स्वीप वाला, तो यहाँ पे देखोगे ये प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ है, एक्सट्रीम लिक्विडिटी यहाँ पे ये देखोगे इनसाइड के अंदर ये 2 कैंडल आ गए, उसके बाद में ये जो मेन कैंडल है उसका लो ग्रैब होगा, यानी यहाँ पे बॉस स्वीप हो गया, पीडीएल भी स्वीप हो गया, ये पूरी कैंडल का इनसाइड का भी पीडीएल स्वीप हो गया, समझ रहे हो। और ये देखोगे इस दिन आपको ट्रेड करने को मिली, और यहाँ से देखोगे लोअर टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे आपके एंट्री मॉड्यूल, ये देखोगे ये यहाँ से जैसे बॉस हुआ बाइंग आई, ये लेफ्ट साइड का स्विंग आपने आईडीएम की जगह चौक माना, उसके बाद नीचे आया और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना, और इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करके गया। यहाँ पे देखोगे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी था, 15 मिनट का, 30 मिनट का, सबका यही लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस देखोगे डिट्टो उसको टैप करके गई, यानी लेफ्ट साइड के स्विंग को जैसे ब्रेक किया आपने आईडीएम की जगह इसको चौक माना, चौक मानते ही देखोगे प्राइस के अंदर गिरावट आई, और फिर गिरावट आते ही यहाँ पर देखोगे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, उससे नीचे वाले सारे पीवाई टैप हो गए, तो ऑर्डर ब्लॉक शिफ्टिंग वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया और ये एंट्री आपको मिल गई। और ये देखोगे ये पूरा पीडीएच यहाँ पे ग्रैब हो गया, और ये वाला जो टारगेट आपने ये पूरी कैंडल आपने कैप्चर की, उसके बाद में आपको यहाँ पे एंट्री है वो नहीं मिली। ये एक एंट्री जितनी मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से आपको मिल गई होगी, अगर आपने मेरा इससे पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो। उसके बाद में देखोगे यहाँ पर जीबीपी यूएसडी का भी चार्ट देखना, उसके अंदर भी सेम सेटअप अपने को मिला। यहाँ पर भी देखोगे पीडीएल ग्रैब हो गया, पीडीएल ग्रैब होने के बाद आप जाना छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए, तो यहाँ पे आपकी एंट्री है वो सक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे आप आईडीएम को चौक मानोगे, इधर देखोगे लेफ्ट साइड के स्विंग को लिया आईडीएम को, इधर लास्ट 15 मिनट का यही ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने डिट्टो इसको टैप किया और ये पूरी की पूरी रैली आ गई। आपका ये टारगेट है उसने डन कर दिया, पीडीएच हाई, ठीक है। तो ऐसे आपको ये 2 ट्रेड, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर ये आपको ये 2 ट्रेड है वो मिली, उसके बाद में ये अगेन ये ट्रेड है वो मिली, लेकिन मैंने आपको जितना सिखाया पीडीएल ग्रैब के हिसाब से, तो ये आपको 2 ट्रेड है वो देखने को मिली होगी। इसके अलावा अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड के अंदर भी देखोगे ये ट्रेड है आपको देखने को मिली होगी। यहाँ पर भी सिमिलरली आप देखोगे ये देखोगे अपन कहाँ तक चल रहे थे उस वीडियो के अंदर, शायद यहाँ कहीं पे था मैं। ये देखोगे पीडीएल ग्रैब हुआ, अगेन ये ऊपर गया, लास्ट पीवाई यहाँ पे 4 आवर का कोई पीवाई था, देखोगे मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखोगे ये 4 आवर का कोई पीवाई था, प्राइस ने यहाँ पे 4 आवर के पीवाई को रेस्पेक्ट करके एंड ये अपने को ट्रेड वो दी। ये मैंने
आपको ये सिखाया है इस लेक्चर के अंदर, ये ड्राइंग है वो सब कुछ कर रखी है मैंने। तो देखोगे यहाँ पर भी आपकी एक एंट्री है वो मिली थी इधर, ये देखोगे ये PDL ग्रैब हुआ, यहाँ पर देखोगे ये PDL ग्रैब होता है, ये PDH डन हो गया। फिर अगेन देखोगे ये PDH ग्रैब हुआ एंड ये PDL डन हो गया। अब इसके पास ये देखोगे यहाँ पर भी देखोगे ये PDL ग्रैब हुआ था, ये देखो ये। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड के अंदर अगर PDL ग्रैब होता है ना तो उसके अंदर टारगेट आपको लास्ट PY लेना पड़ता है। अब इधर देखोगे इस दिन ये गैप अप होके यहाँ से इसका लास्ट PY यहाँ पर था, तो ये देखोगे 4 और का एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने इसको टैप किया, देन प्राइस के अंदर एक गिरावट है वो आ गई। देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक FVG एंड यहाँ पर देखोगे ये गिरावट है वो आ गई। फिर यहाँ पे अगेन बहुत स्वीप हुआ, फिर अगेन बाइंग आई, ये देखोगे ये आपका ऐसे ट्रेंड है वो चल रहा था। उसके बाद अगेन यहाँ पे देखोगे ये स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद ये पूरी बाइंग आई, अगेन वो 4 और का PY उससे नीचे आ गई, अगेन इसको स्वीप करके ये क्लोजिंग है वो दे रहा है, यानी ये ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो इस दिन आपको ट्रेड मिली और ये मैंने की भी है और ये पूरा टारगेट डन भी हुआ है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, ये ट्रेड मैंने यहाँ से पकड़ी है और ये पूरा टारगेट मैंने डन किया है। उससे पहले वाली भी मैंने ये ट्रेड पकड़ रखी है, मैंने इस वीक की सारी ट्रेड है वो पकड़ी है गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कल एक्सट्रीम लिक्विडिटी और लिक्विडिटी वाला समझाया था, उसकी भी मैंने आपको बता दिया, इंटरनल एक्सटर्नल वाले भी एग्जांपल जो लेटेस्ट मार्केट के अंदर बने हैं। और ये सारे आप PY के ऊपर प्रैक्टिस करना, और मैं हर वीक तभी वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप 4-5 दिन उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद में मैं नया वीडियो दूँ, फिर उसकी 5 दिन प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आप क्या एक साथ फिर देखोगे ना ऐसे सीरीज़ की तरह, तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे 5-5 दिन से वीडियो दे रहा हूँ आपको, ताकि एक वीडियो आप देखो ना तो 5 दिन उसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो ये पूरे PY मैंने इस वीडियो में यहाँ तक समझा दिया आपको। तो अब चलिए चार्ट के ऊपर इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एंट्री मॉड्यूल का, मतलब PY का कहाँ कहाँ से गिरावट आ रही है। अब इधर से देखोगे ये देखोगे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज की, ये नीचे आया ऊपर गया, तो ये लेफ्ट साइड का स्विंग हो गया IDM। प्राइस ने इसको स्वीप किया लेकिन बॉस नहीं कर पाया, नीचे आके क्लोजिंग दे दी और यहाँ से IDM के बाद में ये आया पूरा गिरावट। और यहाँ पर क्या था, ये देखोगे पूरा इनसाइड का स्ट्रक्चर था जिसका लो है वो ले लिया, तो ये है आपके पास एक ऑर्डर फ्लो। प्राइस ने इसको टैप किया, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, प्राइस यहाँ पे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद में ये वाला जो PY है इसको रेस्पेक्ट देके ऊपर गया, फिर कर दिया इधर चौक, तो यहाँ पर हो गया आपका चौक। अब चौक करने के बाद में यहाँ पे लेफ्ट साइड का स्विंग कहाँ पे है, तो ये देखोगे ये कैंडल है, ये इसको स्वीप करके नीचे आई है, फिर अगेन ये देखोगे ये कैंडल है इसको स्वीप करके, फिर अगेन ये कैंडल है इसको स्वीप करके ऐसे क्लोज गया, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का स्विंग। तो यहाँ पर हो गया आपका IDM, ठीक है। तो ये हो गया IDM के बाद में यहाँ पर हो गया आपका बॉस, तो ये यहाँ से आपके IDM स्वीप के ऊपर एंट्री हो जाती है। जैसे IDM स्वीप मैंने आपको बताया था कि IDM स्वीप पे लोअर टाइम फ्रेम पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, या फिर यहाँ से अगर लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है तो यहाँ से आप इसको ऐसे मार्क कर लेना। ये देखो कि रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर आपकी एंट्री और इसके ऊपर SL और ये पूरा टारगेट। उसके बाद देखोगे लेफ्ट साइड का स्विंग कहाँ पे था, तो ये आपका IDM, उसके ऊपर क्या था, ये देखोगे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये बाइंग पुल बैक, ये पूरा ऑर्डर फ्लो, प्राइस इस ऑर्डर फ्लो को टैप करती है एंड ये गिरावट दे देती है, तो एक एंट्री आपकी यहाँ से हो जाती है और ये बॉस तक का आपका टारगेट है वो डन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉस होने के बाद में ये देखोगे ये पूरा बॉस हो गया। अब लेफ्ट साइड का स्विंग अपने को देखना है, तो इधर देखोगे ये लेफ्ट साइड का स्विंग बना है अब, और ये है आपका लेफ्ट साइड का स्विंग, तो ये हो गया आपका IDM, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक FVG। आप इस ऑर्डर ब्लॉक FVG से ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन आपका SL है वो हिट हो जाता है इस केस के अंदर। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक FVG है। अब मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा, उससे आपको मैं पहले बता दूंगा कि SL हिट कैसे नहीं होगा। तो ये हो गया आपका SL हिट होने के बाद प्राइस और ऊपर गई, यहाँ पे लिक्विडिटी, और ये हो गया आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। वो जो ऑर्डर फ्लो था वही एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर चौक पॉइंट था, प्राइस इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप की, ये देखोगे ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप की एंड यहाँ से गिरावट आई और ये हो गया बॉस, ठीक है, हो गया बॉस। तो आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करते, क्योंकि इसके ऊपर जाते तो चौक हो जाता, तो आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करके और ये बॉस तक का टारगेट है वो प्लान कर सकते थे। तो ये हो गया ऐसे बॉस। अब यहाँ पर देखोगे ये स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये लो ले लिया, हाई ले लिया, तो ये हो गया आपका IDM लेने के बाद प्राइस नीचे आया तो ये हो गया बॉस, फिर अगेन देखो कि ऊपर गया तो ये हो गया आपका IDM, देखो ये हो गया आपका IDM, फिर IDM होने के बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक FVG कहाँ पे था, तो ये देखोगे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक FVG, तो प्राइस देखोगे ऑर्डर ब्लॉक FVG से आई है, तो आपकी ऑर्डर ब्लॉक FVG पे ट्रेड होती और बॉस तक का टारगेट दे देता, लेकिन यहाँ पे बॉस पे आपका जैसे टारगेट डन हुआ वहाँ पे बॉस हो गया स्वीप। तो बॉस स्वीप होते ही ये देखोगे ये हो गया, वैसे बॉस आपका एक टारगेट तो उधर डन हो गया, लेकिन यहाँ पे बॉस स्वीप देखा तो यहाँ से आप कॉल की ट्रेड लेते और ये कॉल के अंदर गया पूरा। अब लेफ्ट साइड का स्विंग कहाँ पे हो गया, अब देखो ये तो पूरा स्ट्रक्चर राइट के अंदर लेफ्ट का है ये अपना, और उसके ऊपर ऑर्डर फ्लो अपने पास, ये देखोगे ये रहा,
ये ऑर्डर फ्लो, प्राइस ने इसको टैप किया एंड यहाँ से गिरावट आ गई, ये हो गया बॉस। ठीक है, तो एक एंट्री आपकी यहाँ पर हो जाती। अब यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड का स्विंग, फिर आईडीएम के बाद लेफ्ट साइड का स्विंग इसने बनाया यहाँ पर जाके, तो ये हो गया इसका आईडीएम। ठीक है, ये हो गया आईडीएम। इसके ऊपर क्या किया इसने, गैप आईडीएम के बाद में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ये रहा। ये यहाँ पर देखोगे ये शिफ्ट हो गया ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ पे, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। प्राइस इसको टैप किया, लेकिन बॉस तक आप टारगेट रखते हैं, लेकिन प्राइस ने कर दिया यहाँ पे चौक। चौक होने के बाद में प्राइस देखोगे गिरा, गिरते ही अब लेफ्ट साइड का स्विंग कहाँ पे है, ये रहा। तो ये है आपका आईडीएम, तो यहाँ पर हो गया आपका आईडीएम स्वीप। तो ये आईडीएम स्वीप वाली एंट्री आपको मिल गई। और उसके नीचे देखोगे ये लास्ट पीवाई था, ये पूरा रिजेक्शन ब्लॉक है, ये सब कुछ आपका लास्ट पीवाई था। प्राइस ने इसको ही टैप किया, यहाँ पे देखोगे वैसे आईडीएम स्वीप हो रहा है, नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पा रहा है कहीं पे भी। ये देखोगे यहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ है, फिर अगेन देखोगे स्वीप चल रहा है, मतलब यहाँ पे हो गया फिर आपका बॉस। ठीक है, यहाँ से एक और एंट्री आपकी बन जाती और फिर यहाँ पर हुआ बॉस स्वीप। ये हुआ आपका बॉस करने के लिए गया, लेकिन ये स्वीप हो गया। स्वीप होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद लेफ्ट साइड का स्विंग, ये है अपना आईडीएम। उसके बाद में ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। तो ये देखोगे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर एफवीजी, प्राइस फिर यहाँ से गया ऊपर, फिर अगेन इसने बॉस स्वीप किया, फिर अगेन ये नीचे आया, ऊपर गया, गैप अप होके ये पूरा बॉस है वो यहाँ पर जाने के बाद पूरा बॉस हो गया, यानी ये हो गया बॉस। अब बॉस होने के बाद में प्राइस गई ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर। फिर यहाँ पे देखोगे ये है आपका लेफ्ट साइड का स्विंग, प्राइस आए लेफ्ट साइड के स्विंग को यहाँ पे स्वीप किया, क्या नहीं किया, ऐसे ही ऊपर गई। रुको एक बार देखते हैं। तो ये था आपका लेफ्ट साइड का स्विंग और ये यहाँ पर किया है इसने, स्वीप करने के बाद ये ऊपर गया है और यहाँ पर नहीं किया इसने। फिर अगेन ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में अब अपने पास क्या था, अपने पास ये ही एक जोन था एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके नीचे तो चौक हो जाता। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब देखो यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैंने उस टाइम पे ट्रेड किया था तो मेरे को पता है। यहाँ पे देखो 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसे टाइम फ्रेम फ्रैक्टल है प्राइस, तो टाइम फ्रेम भी आपको ऐसे अप डाउन करके देखनी होती है। तो यहाँ पे देखोगे ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ये बाइंग के अंदर गया। ठीक है, समझ रहे हो। जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके देखो, और ये हो गया आपका बॉस अब जाकर। ठीक है, समझे इतनी बात। ये हो गया बॉस। अब बॉस के बाद में यहाँ पे देखोगे ये लेफ्ट साइड का स्विंग, अब देखोगे ये बॉस हुआ, बॉस के बाद में ये लेफ्ट साइड का स्विंग, ये आईडीएम। यहाँ पे पहले स्वीप हुआ था, फिर यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी, तो ये हो गया आपका आईडीएम। इसके बाद में यहाँ पे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, इसको कर दिया चौक। चौक के बाद में ये ऊपर गया एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड के स्विंग को लिया आईडीएम, और ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से गिरावट है वो दे दी। तो ऐसे आप देखोगे कितनी सारी एंट्री मॉड्यूल आपको मिल गई। चार्ट के ऊपर मैंने आपको बता दी, यहाँ से गिरावट से लेके ये पूरा आप तक का स्ट्रक्चर आज तक का मैंने पूरा बता दिया। चार्ट के ऊपर भी कैसे ट्रेड करनी है, और जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है ना, तो उसके बीच में भी ये काफ़ी जगह ट्रेड देता है। जैसे इस एक्सटर्नल को जब हंट करने जाता है तो बीच के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाते जाता है, तो वहाँ पर आप अपना आईडीएम को फाइंड करो। अब देखो ये यहाँ पर आईडीएम है, तो ऐसे आईडीएम को फाइंड करो और फिर वहाँ से ट्रेड है वो बनाओ, फिर ये बॉस हो जाएगा। फिर अगेन देखोगे यहाँ पर ये ऐसे स्विंग बना, फिर ये इस कैंडल का हाई लेने के बाद ये लो लिया, फिर ये इसके अंदर यानी ये लेफ्ट साइड का स्विंग इधर ही होगा, और ये अपना ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, फिर ये अगेन यहाँ से एंट्री। तो ऐसे करते करते ये बीच के अंदर आपको एंट्री देता हुआ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर ये जो पीवाई है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा एंड आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो मिस ना हो सके। एंड मैंने इसके अंदर पीवाई से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे सारे क्लियर कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि एंट्री मॉड्यूल यानी पीवाई पे जाने के बाद कैसे मार्केट रिएक्ट करता है और कैसे क्या देखना आपको, और फिर आपको एंट्री करनी होती है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।